चहल ने भी ओपन किया है, क्या उसने ओपन करके 90 या 100 कुछ बनाया है उसने। विकेट लेने के बाद आप ऐसे पूरा इतनी सारी चीजें हुई ना लाइफ में 6 साल के अंदर कि शुक्रिया अदा करने के अलावा कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। कि आप प्लान तो करते हो लेकिन सूर्य के लिए आप क्या प्लान करोगे? तो सारे प्लान आपके फेल कर देगा एक ही ओवर के अंदर। मैं बहुत फैन हूँ हार्दिक पांड्या का, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा वो बंदा मिसअंडरस्टूड भी है। तो मन सबका करता है ओवर एक्सप्रेसिव होने का, हार्दिक के जैसा बनने का, लेकिन वो बन नहीं पाता। 2023 का जो सीजन है जीटी का लास्ट ओवर तो आपको बताना ही पड़ेगा कि क्या हाँ, आशुका ने बोला पंडा लास्ट बॉल खराब हो गया। माही भाई शौकीन है गाने के, उन्हें पसंद है गाने। हाँ। सच में फोन यूज नहीं करते? उन्हें जो गेम खेलने हैं वो आईपैड पे खेलते हैं, बड़ा स्क्रीन चाहिए उन्हें। लॉकआउट में हम लोग चिल्ला रहे थे मत जाओ मत जाओ मत जाओ ठीक है, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं यार। बहुत गालियां खाई हैं दीपक चार ने। दीपक चार का भी एक किस्सा है। तेरा पता क्या बोला था माही भाई ने? मैंने कहा बता। बेवकूफ तू नहीं है, बेवकूफ मैं हूँ। शुरू से शुरू करते भाई। अब सबसे पहले तो मेरे को, जो मैं आपका पढ़ रहा था, तो फरीदाबाद बल्लभगढ़ से आप हो। अब मेरे जो लाइफ में मेरे सबसे फनीएस्ट दोस्त रहे वो वहीं के रहे, फरीदाबाद के, चुन चुन के ना माना साढ़े उनके साथ इतनी फनी स्टोरी है ना। मतलब एक था जिसकी वो था, मतलब हम 17-18 साल के रहे होंगे। हम जाते थे कोचिंग के बीच में आना बंद कर दिया उसने। अब हम कह रहे हैं भाई डेंगू वाला सीज़न चल रहा है, लग रहा है इसे डेंगू हो गया। फ़ोन वोन तब इतने होते नहीं थे, कर रहे हैं उठा नहीं रहा। अच्छा भाई पता नहीं क्या होगा। 6 दिन 7 दिन 15 दिन हो गए। मैं लगा भाई गया है तो डेंगू से ही नहीं बच पाया। एक पहले मर भी जाते थे लोग डेंगू से, ऑब्वियसली ये नहीं बचा भाई लग रहा है। 15 दिन बाद देख रहे हैं उतना ही हेल्दी वापस आ रहा है। ये मतलब इसको डेंगू तो नहीं हुआ भाई। कहाँ था तू, ये बता, तू 15 दिन था कहाँ? मेरे पापा ने मेरा ब्याह फिक्स कर दिया। वो 17-18 साल का, मतलब 18 का होते ही उसके पापा ने भाई उसका कर दिया वो। तो हमने कहा शादी हो गई, मतलब अभी ब्याह न हुआ है, बस यूँ समझ ले फिक्स होगा। और भाई अब लड़कों का तो सबसे पहले जानने का क्या है कि दिखाओ बीवी तो दिखा कौन है भाई, किससे मैं दिखाऊंगा, तुम सारे मजाक उड़ाओगे। उसने भाई हमें उसका नाम तक नहीं बताया। बिल्कुल कैरेक्टर आदमी, एकदम सही आदमी ऐसे ही होते हैं। और क्या, कौन बताता है बाजारी में नाम? साले फिर खींच खींच के मार दोगे तुम उसे। उसने नाम नहीं बताया, कह रहा तुम सारे फेसबुक पे ढूंढ लोगे। नहीं, यही लाइफ है यार। वहाँ पे बहुत मजे लिए हैं। 30 साल वहीं इसी सब चीज़ों में रहे हैं। कहाँ कर रहा हो, कहाँ जा रहा हो। तो बेसिकली यही है। अभी भी बोलूँगा अगर पहली लैंग्वेज तो यही है। अभी मैं, राहुल तेवतिया, हाँ वो भी तो वहीं से हैं, पुराने दोस्त हैं जो अगर हमें बात करते हुए देखेगा तो जैसे तुम लोग पुरानी वीडियोस अपनी बनाते थे, यूट्यूब जो करते थे तुम लोग, वो सेम वही लैंग्वेज में बात करते हैं कि क्या होगा घर में, सब ठीक है ना है, क्या चल रहा है क्या ना चल रहा है। इनफैक्ट अभी भी आते हुए मैं 2-3 मेरे दोस्त थे फरीदाबाद के जो मेरा सारा देखते हैं, उनसे बात करते हो तो सेम लैंग्वेज में। तो उस सर्कल से आप कैसे निकल गए? नहीं, निकला तो नहीं हूँ, सर्कल तो अभी भी साथ में ही है सारा का सारा। पर 18 साल में आपका ब्याह क्यों नहीं फिक्स हुआ? ये हमारे यहाँ ना, ये बेसिकली जाट गुजरों वाली साइड ज़्यादा है। अब बामणों वामणों में तो फिर भी है कि थोड़ा सा कि यार हाँ चल कर ले एक बार क्रॉस, नौकरी कर ले कुछ, तभी तो पहले ये होता है कि नौकरी करके थोड़ा घर वालों को कमाओ। जब घर वाले हाँ भाई ठीक है कि अब कमा रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है, 1-1.5 साल नौकरी के हो गए, अब तो ब्याह कर ले, अब तो अपनी बीवी कमा, ठीक है। तो वो वाली सीन रहती है हमारे यहाँ। अभी जाट गुजरों में जो उस टाइम पे था, अभी तो धीरे धीरे चीजें बेटर हो रही हैं। 1-2 साल आगे बढ़ता जा रहा है। मैंने, हमारे यार दोस्त ऐसे भी हैं जो बड़े भाई की शादी हुई है और उसका छोटा भाई अभी कितना 14 साल का है और उसका रोका कर दिया हाथ में। 2 बहनें 2 भाई। अब उसका क्या होगा, उसे कुछ कहते हैं, मैं भूल गया यार उसे क्या कहते हैं। गौना। अब गौना कर दिया। अब कह रहे कि भाई जब 18 का होगा ना, जब लड़की 18 की होगी तब लेने आ जाना। हाँ, उसका भी सेम यही हुआ। वो 3 साल फिर पढ़ा हमारे साथ और फिर शादी की शॉपिंग करने गया हमारे साथ। इतना फनी किस्सा है, अपनी शादी के लिए शॉपिंग करने गया वो, यही मॉल ऑफ इंडिया में हमें ले गया, या नहीं तब वो था GIP था, तब GIP में ले गया और ये मान्यवर टाइप शोरूम में। और उससे और शर्मा रहा, मतलब इतने शर्मीले होते हैं ना कि सेल्स गर्ल से बात नहीं करेगा। इससे क्या महंगे से महंगे लगता दिखा दे कोई। तो वो दिखा रही है कि ये हल्का दिखा रही है, इससे क्या भारी से भारी दिखाए। तो वो कह रही कि सर इससे भारी वाला तो फिर ग्रूम का ही हो जाएगा। तो हमने कहा ग्रूम ही है। तो उसकी भी हंसी छूट गई कि मैं दाढ़ी मूंछ चाहिए नहीं, इसके ये ग्रूम है अभी से। तो उससे गुस्सा हो गया, कह रहे हाँ सुन लंगा यू मेरा मजाक उड़ा रही है, चल यहाँ सू। हाँ ये तो ईगो है भाई, ये तो है। तो बस ये था मेरा तो वहाँ से निकलने का सीन। क्रिकेट खेलना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था यार। ये जो क्लब क्रिकेट होती थी वहाँ पे, ये संडे वनडे वाली जो होती, तो बस तो खेलना शुरू किया। फिर एकेडमी, किसी ने बोला एकेडमी खेल लो, कि जब खेल ही रहे हो तो एकेडमी के उस टाइम पे ये होता था, ये नहीं पता था कि साला महीने का पैसा लगता है एकेडमी का। हमें लगता है जैसे यहाँ खेल रहे हैं वैसे खेल लेंगे। तो बस वहाँ से फिर एकेडमी खेलनी शुरू करी, कर कुरा के 4 चीज़ें। फिर मैचेस खेलने शुरू कर दिए थे संडे वाले,
जो बाहर जाके क्लब्स में होते हैं, पैसे देते थे वो पर मैच के, तो वहाँ जाना कितने मिलते थे मिलता होगा उस टाइम पे कितना, 200-250 रुपये और कितना पर मैच? पर मैच। ये तो तब आप छोटे बच्चे ही हो गए ना। वो भी मिला तो मिला, हाँ ये मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, मतलब छोटे थे कितना, 13-14 साल के उस टाइम पे। और ये 200-250 खेलने के नहीं मिलते थे, फील्डिंग करने के मिलते थे। जो वो दूसरे बड़े बड़े होते थे कि हाँ भाई, अब संडे वाला मैच होता है, कॉर्पोरेट वाला मैच खेला उन्होंने, फिर अपनी पार्टी शुरू कर दी, बैटिंग करके आया 4 बंदे, पार्टी शुरू कर दी लालाओं ने, और उसके बाद 4 बंदे होने चाहिए जो फील्डिंग करें उनकी जगह। तो हम वो रिप्लेसमेंट होते थे कि हाँ भाई चलो तुम फील्डिंग करो, तुम्हें 200 रुपये देंगे, 100 रुपये देंगे, उस तरीके से। तो ठीक है, हमें मज़ा आता था फील्डिंग करने में, सारी चीज़ें कि हाँ खेलने को मिल रहा है, वही बहुत है, पढ़ाई करने को नहीं मिल रही ना, तो खेलने को चले गए, 4 चीज़ें कर ली, कल को कैच पकड़ ली, रन आउट कर दिया, पेपर में नाम आ गया, उसी में खुश हो। पर इस इंडिया बैटर वाली कंट्री में आपने बॉलर बनना क्यों चूज किया? नहीं यार, ऐसा मुझे पता ही नहीं चला। मैं टेनिस बॉल से दोनों ही चीज़ें करते थे हम लोग। हाँ, सभी कोई भी करते हार्डली कोई ऐसा बंदा होगा जो एक चीज़ करता, और स्पेशली बैटिंग तो सबसे पहले। तो जब टेनिस बॉल से खेलते थे, जब तो दोनों ही चीज़ें करते थे, बैटिंग बॉलिंग। फिर बॉलिंग थोड़ी सी ज़्यादा ठीक थी, तो वो जब अकेडमी जाना शुरू किया तो ये होता था कि यार सर को इम्प्रेस करना है, तो बॉल डालनी शुरू कर दी। अपने एज ग्रुप के हिसाब से थोड़े तेज़ होते थे, थोड़ा कंट्रोल ठीक था, तो वो फिर बस रमती चलेगी फिर वो चीज़ इकट्ठी। ऐसा कुछ था नहीं कि स्पेसिफिकली बॉलर ही बनना है, चीज़ें मिलती हुई चलेगी। तो ठीक है, 19 तक मैंने बैटिंग करी है, ऐसा नहीं कि नहीं करी है। मैंने हरियाणा के लिए ओपन भी करी हुई है। हरियाणा के सबने ओपन किया हुआ है, हर्षल पटेल ने भी ओपन किया हुआ है हरियाणा के लिए, वो तो अच्छा भी किया हुआ पूरा। हर्षल ने बैटिंग भी अच्छी करी, हर्षल ने T20 में बहुत अच्छा किया हरियाणा के लिए। इनफैक्ट एक टाइम पे तो मेरे को लग रहा है कि टॉप 5 में था वो, लीडिंग स्कोरर में। ओह, हाँ तो ऑलराउंडर में। व्हाट्स योर एक्सक्यूज युजवेंद्र चहल? आपकी ओपन कहाँ रह गई? चहल ने भी ओपन किया है क्या? हाँ, चहल ने भी ओपन। ये तो बताया नहीं उन्होंने कभी। नहीं, चहल ने भी ओपन किया, पूछो चहल से, जब राजस्थान जाओगे तो पूछना, चहल ने भी ओपन करी है। चहल 22 में या 23 में उसने ओपन करी थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने ओपन करके 90 या 100 कुछ बनाया है उसने। क्या बात है यार। चहल भी अच्छी बैटिंग करता था। हाँ, अभी भी मतलब नेट्स में तो पूरा। हाँ, बैटिंग करता है वो, अपनी म्याद के हिसाब से ठीक करता है। सही है। फिर तो उनका क्लेम सही है कि मुझे 11 पे क्यों खिला रहे हो। हाँ, उनका है तो मतलब इस लेवल पे तो 11 ही ठीक है। अब हम थोड़ा इस पे आते हैं, जो अभी आपका जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस को सब याद है कि जो GT के साथ आपका टेन्योर शुरू हुआ, तो सबसे पहले तो आप वहाँ पे आए एज ए नेट बॉलर। वो अपने आप में क्या स्टोरी है, 2 साल आप खेले नहीं, एंड देन यू गॉट सेलेक्टेड एज अ नेट बॉलर। वो किसने पिक किया आपको? आशीष नेहरा सर ने? हाँ, मतलब ये तो पिक तो आपस में बात तो पहले से थी, ऐसा तो नहीं था कि आशु भाई और मैं, हम CSK में साथ खेले हैं। उससे पहले भी भाई आशु भाई के साथ बात तो होती रहती थी कि कब क्या चल रहा है बॉलिंग में, क्या नहीं चल रहा। तो ये चीज़ तो शुरू हुई थी 19 से। जब मैं 19 में CSK के लिए खेला तो मेरे को चौथा स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था उस टाइम पे बैक में। तो बैक का स्ट्रेस फ्रैक्चर थोड़ा सा लंबा चलता है, और बैक टू बैक हो जाए ना तो और थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है। तो एक मैच खेला, फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, तो हमने डिसाइड किया सर्जरी कराते हैं। सर्जरी के बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है कम बैक करना बैक की। देन 20 में मैं दिल्ली के लिए खेला, उसमें भी एक ही मैच खेला, पहला गेम खेला था। पहला गेम खेलने का मतलब है कि आपकी रिदम ठीक चल रही है, उसके बाद आप अच्छा नहीं करते हो, देन यस आपके पास रिसोर्सेज हैं सारे के सारे, तो फ्रेंचाइजी को भी लगता है कि यार आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो खिलाओ। अगर किसी का दिन अच्छा नहीं चल रहा है तो उसे बाद में आप ट्राई कर सकते हो। तो फेयर इनफ, उस चीज़ का इशू नहीं था मेरे को। तो मैं वहाँ से 2 साल में 2 गेम खेला, फिर 2 मैं अनसोल्ड रहा। तो मैं अपने आप से जनरली ये नॉर्मली बंदा सोचता है कि अब कितना और खेलना है, या क्या प्लान है या क्या नहीं है। तो मेरे को ये था कि क्रिकेट तो खेलना है भी, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी इतनी एज हो गई है कि क्रिकेट आप छोड़ दो या घर बैठ जाओ, ऐसा कुछ करके। तो मेरे को लगा यार 4-5 साल तो क्रिकेट खेलना है अभी, बॉडी ठीक चल रही है, बॉलिंग चल रही है, सुबह अपना वही 5 बजे 6 बजे वाला शेड्यूल चल रहा है, रनिंग वनिंग सब कुछ हो रही है, अच्छी प्रैक्टिस भी 7 दिन में से 6 दिन चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं हो रही, अच्छी रिकवरी हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी खेलने को लगेगा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब अनसोल्ड गया 22 में, तो मेरे को ये था कि यार अब क्या डिसाइड करना है, घर बैठना है या कहीं और जाके खेलना है। भाई कहीं और जाके इन द सेंस कि जैसे इंग्लैंड में मैचेस होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, इधर उधर खेलना है। तो मुझे था कि यार बाहर नहीं जाना, देखते हैं एक बार जो भी होगा सीन। इन केस अगर कोई इंजर्ड होता है तो अपना ही प्रैक्टिस करते हैं, देख लेंगे जो भी होगा। तो उस टाइम पे संदीप राजू हैं जो वीडियो एनालिस्ट हैं, परफॉर्मेंस एनालिस्ट हैं, जो गुजरात टाइटंस के, और RCB के लिए भी रहे हैं, और 8 से 9 साल उन्होंने हरियाणा के लिए काम किया है। तो वो मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह ही हैं, तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मेरे को। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसे बात है, तू विजय हजारे खेला था, मुश्ताक अली खेला था। मैंने कहा हाँ मुश्ताक अली खेला और मैंने अच्छा भी किया। कह रहे वीडियोज़ भेज मेरे को। तो मैंने उन्हें वीडियोज़ भेजी। आशु भाई ने देखी होंगी वीडियोज़। कह रहे यार पंडित का तो पता ही नहीं था कि ये खेल रहा है, मुझे तो लगा कि सर्जरी के बाद शायद नहीं खेल रहा है।
तो क्योंकि जीटी बहुत जल्दी बनी थी, जीटी को इतना टाइम नहीं मिला था कि आप प्लेयर्स देखो या 4 चीज़ें करो, तो मैनेजमेंट ही उनकी कैसे कैसे बनी है। तभी टीम अनाउंस हुई और फिर ऑक्शन आ गए। एग्जैक्टली। तो फिर आशु भाई ने बोला कि पंडित तू एक काम कर, आ जा, ठीक है, और ये सोच के मत आइयो कि तू वापस जाएगा, तो पूरे सीज़न टीम के साथ रहेगा। तो वो मेरे ऊपर था, उन्होंने क्लियर छोड़ दिया था कि अब तेरे ऊपर है, तुझे आना है तो आ जा, लेकिन आ गया तो वापस नहीं जाएगा, बस ये मेरी चॉइस है। तो फिर डिसाइडेड था कि ठीक है जाना ही है, कोई ऐसा कोई सीन ही नहीं है, जब खेलना है तो सब कुछ करना है। लेकिन इतना ज़्यादा मैंने नहीं सोचा था कि कि एक स्टोरी बन जाएगी या हा हुआ बन जाएगा। जब मैं वहाँ पहुँचने के बाद होली की पिक्चर्स बाहर आई और जैसे वो एक चीज़ क्रिएट हो गई, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो गया जिसमें उस चीज़ को कोई पॉजिटिव नहीं बता रहा था, वो सारे के सारे नेगेटिव ही बता रहे थे। तो मुझे लगा यार क्रिकेट खेलने के लिए जो भी कुछ करना है वो तो करना ही है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है। सारे के सारे सोशल ये जो इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, अब चलो मैं बहुत कम फिर भी देखता हूँ, लेकिन कि फैमिली में तो और सारे लोग देख ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता। तो तब भी मैंने बोला आशु भाई को, मैंने कहा आशु भाई मुझे लग रहा है कि एक बार कल्टी ले लेनी चाहिए, देख बताओ क्या बोलते हो। कहते पंडित आए अपनी मर्जी से तो जाएगा, मेरी मर्जी से देख ले अब। तो फिर बॉलिंग अच्छी हो रही थी, सारी चीज़ें थी, तो इस तरीके से उसमें घुसा नेट बॉलर में। फिर माइंडसेट में ये था कि सब इकट्ठा खेल रहे हैं, महाराष्ट्र में गेम थे, मुंबई में, और सारी टीमें इकट्ठी प्रैक्टिस करती थी, और दिमाग में था कि कैसे भी करके अंदर घुसना है। सब एक दूसरे को देख रहे थे, सबको मालूम है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरे को जानता नहीं है। तो संजय भाई मिलते थे या कोई भी था, बेसिकली दूसरी टीम के जो कोचेस थे, तो वो यही बोलते थे यार सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को लगता था कि अगर इंजर्ड तो होते हैं प्लेयर्स, कि कोई भी इंजर्ड हुआ, आप सबके सामने प्रैक्टिस कर रहे हो, एक बार सीन में घुसने की देर है ना, बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन साला सीन में घुसने के लिए कहीं तो पैर मारना पड़ेगा। तो बस वहाँ से ये इस सोच के साथ घुस गया था। फिर इंजर्ड भी हुए लोग हमारी टीम में भी, तो मैं पहला ही था बंदा जो अंदर जाने वाला था, मैं अंदर आया भी। जब सांगवान इंजर्ड हुआ तो मेरे पेपर साइन हो गए। तो ये तो शायद किसी को पता भी नहीं है कि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मैं अनकैप प्लेयर को रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ। सांगवान अनकैप प्लेयर है, मैं कैप प्लेयर था, और ये रूल है बेसिकली, ये रूल है। हाँ, तो सारे पेपर साइन हो गए, सब कुछ हो गया। बीसीसीआई के पास पेपर चले गए कि हाँ भाई इन्होंने मोहित को ले लिया टीम, ऐसे करके। लास्ट टाइम पे ये हुआ कि ये अनकैप प्लेयर को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो वहाँ से हो गया। लेकिन ऑलमोस्ट ये एक सिनारियो था जो क्रिएट हुआ था। उसके बाद तो फिर नेक्स्ट ईयर था, तो सारी चीज़ें क्लियर ही थी कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन उसमें भी ये था कि अगर आप खेलोगे तो ही आपको फ्रेंचाइजी लेगी, अदरवाइज अगर आप घर बैठे हो तो फ्रेंचाइजी नहीं लेगी। तो मेरे को लगा कि यार ये तो नॉर्मल सी कहानी है, खेलना तो पड़ेगा, क्रिकेट खेलने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस करे आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये इक्वेशन। और नेक्स्ट ईयर तो फिर आपने जो कमबैक किया है वो भी भाई वो ठीक है, वो तो एक रिजल्ट वापस से आपके हाथ में नहीं है, लेकिन नहीं, ये वो तो आपका बेस्ट सीजन था, वो तो आपका 27 विकेट्स। हाँ मेरा बेस्ट सीजन है। मेरे इससे पहले 24 थी, 14 में जो पर्पल कैप था, ये 27। लेकिन जो सिनारियोज क्रिएट हुए ना वो बहुत कमाल के थे। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से सीजन जा सकता है। कि जैसे शमी पर्पल कैप था, शमी की 28 थी, राशिद की भी 27 थी। हाँ, टॉप 3 जीटी के थे। हाँ, तो शमी ने मेरे से 24 या 25 ओवर फालतू डाले, जो मेरे को बाद में पता चला। तो मतलब दिस इज समथिंग जो एक आप सोच ही नहीं सकते कि ऐसा सीजन भी कभी कभार जा सकता है। जैसे शमी का वर्ल्ड कप गया, इट्स लाइक दिस के ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ। तो उसी का फल है, मुझे लगता है बिना सोचे समझे मेहनत करने के बाद भी कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। भैया आपने लिटरली प्रूव किया कि वो कहते हैं ना बचपन कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपके लेवल का एक प्लेयर जो एक तरह स्टैचर जो इंडिया खेला हुआ है, उसको फिर भी उसको लगा कि मैं नेट बॉलर जा सकता हूँ और मैं करूँगा। यू लिटरली प्रूव्ड एंड रिस्पेक्ट है भैया आपके लिए कि आपने वो चूज़ किया। थैंक यू ब्रदर। लेकिन क्रिकेट से बड़ी किसी की ईगो नहीं हो सकती। क्रिकेट ने खड़ा किया हम लोगों को, सबको खड़ा किया। आज अगर मैं किसी भी तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल हूँ या मैं परिवार को चला रहा हूँ तो वो सिर्फ क्रिकेट की वजह से। उसमें भी अगर ईगो दिखा दूंगा तो फिर तो नीचे लगने वाली कहानी है, फिर आप देसी भी नहीं बचोगे। और हम देसियों की यही कहानी है कि लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, आगे जो होगा दिखी जाएगी। इस सीजन आपने लेकिन एक चीज़ शुरू करी थी, विकेट लेने के बाद आप ऐसे पूरा ये सेलिब्रेशन था। पिछले सीजन भी था, हर विकेट के बाद सीजन की बात है, जो कमबैक सीजन हुआ आपका। हाँ, तो वही है यार, ये हर विकेट के बाद करते थे आप ऑलमोस्ट। हाँ, इतनी सारी चीज़ें हुई ना लाइफ में 6 साल के अंदर कि मैं इतना ज़्यादा बिलीवर था नहीं, लेकिन 6 साल के अंदर इतनी सारी चीज़ें हुई कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भगवान का बहुत बड़ा हाथ है इन सब चीज़ों में। आप नहीं कर सकते उन सब चीज़ों से कमबैक। पर्सनल इश्यूज़ थे, पिताजी एक्सपायर हो गए थे, कैंसर, मतलब ऑल ऑफ अ सडन सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो आप पकड़ ही नहीं पाते। होता ना कि एक रायता ऐसा फैलता जा रहा है कि आपके हाथ में नहीं आ रही चीज़ें।
तो उसके बाद जब ये चीज़ें हुई तो इतनी अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई जहाँ पे मैं मतलब कहते हैं ना कि शुक्रिया अदा करने के अलावा कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं बस ग्रेटिट्यूड है टुवर्ड्स क्रिकेट, टुवर्ड्स सिचुएशन कि हाँ, टुवर्ड्स मेरे जो कलीग्स हैं, यार दोस्त हैं जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे, या फिर ये बोल दूँ कि भाई ठीक है पिताजी बैठे हैं ऊपर तो उनकी तरफ बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है बिकॉज ऑफ ये जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो बस वही था और कुछ नहीं। और जो सबसे बड़ी बॉल आपकी निकल के आई सीजन, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन, मैं तो बॉल भी लेके आया हूँ। अरे अगर गलत बॉल लेके आया। यही थी मेरे पास, वाइट मिली नहीं मुझे। तो अगर आप थोड़ा सा भी डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखा दो कि एग्जैक्टली आप कैसे करते हो, और कोई भी यंग बच्चा अगर देख रहा है उससे ये सीखनी है कि बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन कैसे डाली जाए। यार बैक ऑफ द हैंड स्लो वन ना मेरे को, मैंने ऐसे मैं यान हावी डालता था सबसे पहले, एक ऑस्ट्रेलियन साइमंड्स के साथ। हाँ उस टाइम पे तो वो डालता था बैक ऑफ द हैंड। तो उसे देख देख के मेरे को लगा कि ये डालना है। तो हम टेनिस के गेम खेलते थे, जब टेनिस बॉल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो हम टेनिस से इतना खेले उस टाइम पे कि मैं बैक ऑफ द हैंड उससे डाल के लेदर का पक गया। तो मुझे सिर्फ एक चीज़ लगती है कि इसके लिए सबसे ज़रूरी है मसल मेमोरी। मसल मेमोरी में कोई चीज़ तभी फिट होगी जब आप रिपीटेडली उसे बार बार करोगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ प्रैक्टिस है, रोटेशन सबको मालूम है, बस एक कंट्रोल चाहिए जो आपको कर करके ही आएगा। रोटेशन भी बता दो आप। नहीं, नॉर्मली आपको शोल्डर रोटेट करना है लास्ट तक। आपको बस ये है कि बॉल थोड़ी लेट, मतलब ये है कि लेट तक पकड़ के रखनी है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जल्दी छोड़नी है। तो शोल्डर रोटेट होगा, उसके बाद आपको बस रिस्ट उल्टी करके फेंकना है। ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सी चीज़। जैसे कटर है ऐसे बैक ऑफ द हैंड, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई रॉकेट, आज सब तो फेंक रहे हैं यार। अब तो काफ़ी हो गया कि बस सबको मैटर करता है कि अब तो खैर देखो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है बॉलर्स के लिए। बस ये डिपेंड करता है कि आपको कब फेंकनी है और कहाँ फेंकनी है। सामने वाला स्लोअर मुझे नहीं लगता कि चलता है इस टाइम पे, तो आपको थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। तो इस सीज़न भी, लास्ट सीज़न भी जो मैंने डाला है वो स्लोअर सारा बाहर डाला है, सामने बहुत कम है। मुश्किल से 20% मैंने सामने फेंका है, क्योंकि मुझे मालूम है छक्का लगने का चांस उस पर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा लूप हो रहा है टाइम के साथ। मेरा भी स्लोअर बना आई लेवल पे नहीं आ रहा, आई लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम मिल जाता है। 2023 का जो सीज़न है जीटी का, और 22 तो ड्रीम सीज़न है ही है, 23 भी ऑलमोस्ट ड्रीम सीज़न ही है। तो एक तो हमें थोड़ा सा फाइनल का बता दो। 2 दिन फाइनल चला है वो। अच्छा 23 वाला? हाँ 2 दिन फाइनल चला है वो, और उसका क्या हो रहा था वो 2 दिन, और लास्ट ओवर तो आपको बताना ही पड़ेगा कि क्या। हाँ तो मतलब बहुत गंदा फाइनल था यार। ये बारिशों वाले गेम बड़े गंदे होते हैं। 2 दिन वेट, 3 दिन वेट, ऐसे बड़ा डाइसी सा माहौल हो जाता है ड्रेसिंग रूम में भी। आपस के ड्रेसिंग रूम में बात हो रही थी चेन्नई और हाँ आराम, क्योंकि मैच नहीं हो रहा है तो हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, बात चल रही है, माही भाई से बात हो रही है, राइडू से बात हो रही है, दीपक था, सबसे बात हो रही थी। ऐसा तो है नहीं कि किसी से, है तो इंडियन प्रीमियर लीग ही ना यार। वही एक दूसरे के थोड़ा ना सर फोड़ देंगे, बैठेंगे तो साथ में ही। तो साथ में ही थे। इनफैक्ट जब अंपायर बुलाता भी था तो मुझे लग रहा है कई बार तो हम लोग साथ में ही थे। तो एक ही, जैसे आशु भाई और माही भाई एक ही जगह से जाते थे, एक ही ड्रेसिंग रूम से, CSK वाले ड्रेसिंग रूम से जा रहे हैं या GT वाले ड्रेसिंग रूम से जा रहे हैं। तो 3-4 चीज़ें हुई थी उस दिन, जो बारिश हुई है सारी की सारी, जो भसूड़ी फैली सारी की सारी। उसके बाद जीटी को लगा था कि डिफेंड हो जाएगा, मतलब बिलीव तो ऑफ कोर्स होगा, लेकिन लगा था कि इतना मतलब डिफेंड नहीं होगा। सॉरी नहीं, हमें ये पता था कि हमें छोटा गेम नहीं खेलना है। अगर छोटा गेम हुआ तो इनके लिए ईजी है, बॉल गीली होगी, बहुत गिल्लो, हाँ ठीक है। और जब आपको पता है ना कि आपको यार ऑल आउट जाना है, आपको मारना ही मारना है लास्ट गेम में, इसके बाद तो कुछ नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वेरिएशन थोड़े डिफिकल्ट थे, 4 चीज़ें थी, कंट्रोल नहीं होता है, ऊपर से ग्राउंड गीला था, ऐसा नहीं है कि पूरा सूख चुका था या 4 चीज़ें थी, ग्राउंड भी गीला था। तो दिमाग में था कि ये लोग हार जाएंगे, लेकिन ये भी था कि जैसा हमारी बॉलिंग यूनिट कर रही थी हम उसे और अच्छे से पकड़ सकते थे। लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि साला बीच में 4-5 ओवर का जो एक गया ना, जो राइडू की बैटिंग हुई, फिर शिवम दुबे ने भी बनाया था रन। नहीं, दुबे ने तो कुछ लास्ट में, दुबे तो मेरे साथ ही था, सामने ही था उस टाइम पे। एक बंदे ने और रन बनाए थे, मेरे को याद नहीं, मेरी थोड़ी याददाश्त हल्की है। तो उस टाइम पे लगा मुझे कि हम कंट्रोल कर सकते थे। जॉश को किसी ने मारा था, किसने मारा था, कौन था उनका, गोरा कौन था, कॉनवॉय ने भी शायद, मोइन भाई ने भी मारा था शायद। हाँ दुबे के भी 32 रन 21 और रहाने भाई ने आगे 27 रन मारे हैं 12 बॉलों में। तो उस टाइम पे ये 3-4 ओवर का पैच ऐसा था। और वो कितने ओवर का मैच हुआ था, ये हुआ 15-16 ही था। हाँ 15 का हुआ था। 15 ओवर आपने 20 ओवर किए, CSK ने 15 ओवर। हाँ, तो वो सिनारियो था जहाँ पे मुझे लगा कि हम वो 5-6 ओवर अगर पकड़ लेते या थोड़ा सा स्लो हो जाते पेस में, तो थोड़ा सा इजी हो सकता था, कि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा एग्जीक्यूट करना इजी हो जाता। तो वहाँ पे उन्होंने, लेकिन नो डाउट यार उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी करी यार। राइडू भाई ने कमाल का 2 छक्के मारे मुझे, 1 छक्का मारा, वो बहुत ही कमाल का मारा।
जो बैकफुट से एक स्लोअर पे सामने छक्का मारा था, वो कवर्स बहुत ही अच्छा। तो रही लास्ट ओवर की बात, तो लास्ट ओवर में तो क्लियर था हिसाब किताब, 12 रन चाहिए थे, 12 या 13 रन कुछ। पहली 4 पे तो लगा था कि जीटी जीत गई है, और मोहित शर्मा हाँ, की जो दो बॉलों पे 10 रन, बेसिकली मुझे लगता है कि 50 में से एक ही बार हारोगे आप। हाँ मतलब बॉलर की गेम है। हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी कि यार कि जो भी करने जा रहा हूँ ना उसे क्लियर रख और कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं। मेरे को पता भी नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि सिर्फ उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर, होगा नहीं होगा दैट इज़ टोटली सेकेंडरी है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर। उसका जो प्रोसेस है उसे ध्यान रख, तूने ट्रेनिंग में ये चीज़ें बहुत बार कर चुकी हैं, उसे ध्यान रख, अपनी ट्रेनिंग को याद रख और कुछ नहीं याद रखना है। तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ें चल रही थी और कुछ नहीं। 5वीं बॉल पे जब छक्का लगा तब भी मैं क्लियर था, लेकिन मेरे को अभी ये चीज़ फील होती है कि हाँ मैं थोड़ा सा प्रेशर में था, कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मेरी बॉडी को डोमिनेट किया। मुझे 5वीं बॉल पे बाहर जाना चाहिए था रेदर देन छक्के का ऑप्शन के लिए। सामने छक्के का ऑप्शन है, अगर मैं वाइड जाता तो वो चौके का ऑप्शन है, और लास्ट बॉल पे छक्के के लिए प्रेशर जड्डू पे होता, ना कि मेरे ऊपर। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कई बार आपके दिमाग को ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड ना जो है आपकी बॉडी को डोमिनेट कर जाता है। वो नहीं होना चाहिए किसी नए प्लेयर को, अगर ये चीज़ सीखनी है। प्रेशर में हमेशा अपनी जो ट्रेनिंग है, जो आपने किया है, उस चीज़ पे बैक करो, रेदर देन ये सोचना कि यार आपका दिमाग इस टाइम पे ये बोलने लगे कि यार जो दूसरे बोल रहे हैं ना ये चीज़ सही है, आपका जो प्लान है वो ख़राब है। पर जब आप जीटी मैच हारा भी तो एक क्लिप निकल के आई थी कि हार्दिक और आप बहुत अच्छे से, मतलब आप हार्दिक बहुत हंस के भी बात करते आपसे और मतलब चीयर अप ही करते शायद। तो हाउ वाज द कॉन्वर्सेशन आफ्टर द मैच? यार ऐसा तो कुछ बात नहीं हुई थी, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। मैं मिला भी, आई वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स कि मैं भाग के ड्रेसिंग रूम ही गया सारी चीज़ें कर कुरा के, और सिर्फ यही कोस रहा था, क्योंकि करने के बाद तुरंत बाद मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैंने क्या किया, कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। तो आ गए थे, आशु भाई थे, सब थे साथ में। इनफैक्ट माही भाई से भी बात हुई उस टाइम पे, तो माही भाई ने बोला कि यार इससे अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती। आप एक कि अगर मेरे नज़रिए से भी देखोगे तो मुझे लगता है कि ये एंटरटेनमेंट बिजनेस है, इससे अच्छा एंटरटेनमेंट, इससे अच्छा लाइव स्पोर्ट्स नहीं देख सकते आप ना। फाइनल पूरा सीज़न कैसा भी गया हो, लेकिन फाइनल 3 दिन का फाइनल, 3 दिन के फाइनल के बाद आपका लास्ट बॉल फिनिश भी कैसा कि 2 बॉलों पे 10 रन। सो ओवरऑल हमने एक अच्छा काम किया, ओवरऑल हमने एक अच्छा पैकेज दिया। यस, इंडिविजुअली आप कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि आपका दिन अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर आप ये देखोगे पीछे पूरा सीज़न बहुत अच्छा गया है। तो आई हैड अ फेरी टेल सीज़न, मुझे उसका प्राउड है बिल्कुल, नो डाउट कि चीज़ें सीखने के लिए तो ज़िंदगी भर चलती रहेंगी। और उन 2 बॉलों ने बहुत कुछ सिखाया। शायद हो सकता है कि आगे वापस से सिचुएशन सेम आए, हो सकता है कि वापस से 10 रन लग जाएं, यू नेवर नो, लेकिन जो इन बिटवीन प्रोसेस है वो सेम ही है, तो वो अभी भी चल रहा है। नेहरा भाई से फिर अभी आपकी क्या बात हुई मैच के बाद? कोई कॉन्वर्सेशन, कोई बात आपको याद हुई हो? हाँ, आशु भाई ने बोला पंडा लास्ट बॉल ख़राब हो गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ख़राब हो गया, तो वो वाली कहानी थी और कुछ नहीं। आशुभा ने शुरू से लेके एंड तक हमेशा सपोर्ट ही किया है, हमेशा उन्होंने। और वो उनका बताने का तरीका ना थोड़ा सिंपल है, वो क्लियर कहते हैं कि यार मार खानी है, कुछ भी करना है, जिगरे से खा जाओ ना यार, ये गुदों की तरह मार मत खाओ। कि आप वहाँ जाके आपके हाथ पैर नहीं कांपने चाहिए, वहाँ जाके सामने वाले को ये लगना चाहिए कि आप प्रिपेयर हो अपने काम को लेके। ये नहीं लगना चाहिए कि आप कि एग्ज़ाम देने आए हो लेकिन आपने पढ़ाई नहीं करी है। तो कहते खाओ मार, यॉर्कर डालनी आती है ना, तेज़ भाग के यॉर्कर डालनी है, स्लो भाग के यॉर्कर नहीं डालनी। अगर आप 150 डाल सकते हो तो तेज़ भाग के 150 फेंकनी है, रेदर देन वॉक करके आके। तो उनका सिंपल इक्वेशन है। तो वो अभी भी, उस दिन भी उन्होंने यही बोला, पंडित बहुत अच्छा रहा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उन्हें याद करना है, बेकार चीज़ें ठीक है निकल गई, कोई बात। अब मैं एक अच्छे स्पेल पे आता हूँ। उसी सीज़न पे आपने मुंबई इंडियंस के सामने पंजा खोला था। अब उस स्पेल का बता दो, मेरे ख्याल से मेरे पास यहाँ स्टैट भी है, 2.2, 10 रन 5 विकेटें। यार बहुत प्रेशर था उस मैच में, क्योंकि एक तो ये उसका मैच था जो ये प्ले ऑफ का मैच था, है ना। तो और उससे पहले ना सूर्या और तिलक ऐसी बैटिंग कर रहे थे ना इस मैच में भी। हाँ, इसी मैच में तो मैं आया हूँ 10 ओवर के बाद शायद। हाँ, मोस्टली आप 10 के बाद ही आते हाँ, हो। उस सीज़न में 10 के बाद ही आ रहा था। तो उससे पहले 1-2 आउट हो चुके थे, 2 या 3 आउट हो चुके थे, और सूर्या और तिलक बैटिंग करने आए थे। और सूर्या और तिलक ने एक बार कोई दिखा दिया था कि तुम 240 भले ही बना के बैठे हो, या 230 कितने बनाए थे हाँ, हमने, इतना ही थे, है ना, 230। हाँ, कितने बना के बैठे हो, हम 2 ओवर पहले जीत जाएंगे। बहुत कमाल की बैटिंग कर रहा था। और उस मैच से पहले भाई देखो, वो सेम चीज़ है कि आप प्लान तो करते हो, लेकिन सूर्या के लिए आप क्या प्लान करोगे? कुछ नहीं प्लान कर सकते हो, सारे प्लान आपके फेल कर देगा एक ही ओवर के अंदर, कि आप जो प्लान करके आए कर लो। तो जनरली हमारी मीटिंग हुई थी, क्या करना है क्या करना है क्या करना है। मैंने कहा भाई देखो, हम में कुछ नहीं करना, उसे सोचने दो,
चुपचाप जाके अपना काम करो, 6 पे 6 छक्के खाने तो वैसे भी मार देगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी फॉर्म में था यार, हाँ, जैसी वो बैटिंग कर रहा है अभी, वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैट्समैन। तो दिमाग में सिंपल था, मैंने पहला बॉल डाला जस्ट शॉट उसे, मैं डालना नहीं चाहता था उसे जस्ट शॉट, उसने मेरे को 90 मीटर का छक्का मारा है मिड विकेट पे, ठीक है। मेरे दिमाग में वापस आते हुए सेम चीज़ थी कि तू एक कदम पीछे हो गया, तेरे को एक कदम आगे डालना है, तेरे को 6 बॉलें वहाँ डालनी है जो टॉप ऑफ होता है टेस्ट मैच की लेंथ पे, और कुछ नहीं, वहाँ से 6 छक्के खा जा, कोई दिक्कत नहीं है, वो बैठे वो गिरे, वो जो कर रहे हैं वो करेगा। मेरे दिमाग में क्लियर था, और मैं ये चीज़ आशु भाई को बोल के आया था, हो सकता है 6 पे 6 छक्के खा जाऊँ, मैं याद रखना, मैं नहीं करूँगा कुछ भी, आगे देखता हूँ सूर्या क्या करता है। दूसरी ही बॉल सूर्या ने खुद से पैडल मारने गया, लेंथ बॉल एग्जैक्टली टॉप ऑफ डंडे पे लगी, और वही चीज़ मैं पीछे देख के मैंने बोला भी उस बॉल के बाद, जब हम सेलिब्रेशन कर रहे थे तब भी मैंने वही चीज़ बोली थी, मैंने कहा बच गए। मैंने ये नहीं बोला कि कुछ सक्सेसफुल, हमारा प्लान कुछ ऐसा कुछ सक्सेसफुल हो गया, कुछ हो गया, मैंने कहा बच गए, इसका आउट होना बहुत ज़रूरी था। और उसके बाद तो फिर तिलक मुझे लगता है फिर पता ही नहीं चला यार। हाँ, फिर तो आउट ही होता है, लेकिन सूर्य कुमार था उस दिन कि वो तो मार रहे थे, मतलब 61 रन है। फिर नहीं पता चला। फिर एक ये कहते हैं ना कि आपका दिन बहुत अच्छा एक दिन होता है आपका भी बीइंग अ बॉलर। तो अब जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 10-12 बॉलों में 5-5 आउट किए हैं, आकाश ने भी किया, तो मुझे लगता है कि हाँ वो दिन कहीं ना कहीं मेरा था। नहीं, रेयर फीट है सर ये, अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि नॉर्मल। यार लकी रहूँ मैं, इससे अलावा कुछ नहीं मेरे भाई। बीइंग अ बॉलर आज के टाइम में आप ऐसे निकल जाओ खोपचे से, ठीक है। सभी बोलते हैं, मोहित में संदीप शर्मा से बात होती है, वो भी संदीप भी अभी लकी रहा हूँ मैं, लकी रहा हूँ, ये हम्बलनेस है। बात मुझे नहीं पता, लेकिन सैंडी मैं हम लोग सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं तो मानता हूँ इस चीज़ को, इसमें कोई ईगो या कोई प्राइड रखने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है आपका अच्छा, आप मेहनत कर रहे हो इन्हीं चीज़ों के लिए यार, आपका नो डाउट कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15% सक्सेस आती है, ठीक है। 85% बीइंग अ बॉलर फेलियर है आपकी लाइफ में, और उस फेलियर के बाद आप 15% को अगर सर पे बिठा लोगे ना, तो फिर वो 85% आपको जीने नहीं देगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हम्बल रहना ज़रूरी है इन चीज़ों में। अभी जीटी की हम बात कर ही रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में आप खेले, मुझे ऐसा, मैं बहुत फ़ैन हूँ हार्दिक पांड्या का, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा वो बंदा मिसअंडरस्टूड भी है। तो आप तो खेले हैं उनके अंडर, आपसे बेटर उनको कौन जानता होगा? देख यार, ये जो कॉन्सेप्ट है ना मिसअंडरस्टूड वाला, ये कॉन्सेप्ट ना हर इंडिविजुअल का अलग है ना। अब बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने बोला कि अब मुझे अगर हम्बल रहना पसंद है तो ज़रूरी थोड़ी है सबको हम्बल रहना पसंद है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओवर एक्सप्रेसिव हैं। तो कई बार आप किसी के जो बंदा खुल के आता है ना, वो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी में ना एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि हम लोग वैसे नहीं हैं। आज अगर मैं परफेक्ट एग्जांपल दूं तो जैसे बारिश हो रही होती है ना, तो अगर हाई राइज में हम लोग रहते हैं, बारिश हो रही है तो ऊपर हम बालकनी में खड़े हैं, नीचे हमने देख लिया कि एक बंदा अपनी फैमिली के साथ ना बारिश में नहा रहा है, बंदा अकेला यार दोस्तों के साथ नहा रहा है, 2 बंदे हैं खाली। मन तो हमारा भी कर रहा है, लेकिन हमारी झिझक हमें नहीं जाने दे रही। तो मन सबका करता है ओवर एक्सप्रेसिव होने का, हार्दिक के जैसा बनने का, लेकिन वो बन नहीं पाते, तो फिर वो कहीं ना कहीं चीज़ें निकलती हैं। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि कि कोई सही है या गलत है, सबका भाई अपना अपना सोचना है, नज़रिया है देखने का चीज़ों को, कोई किसी तरीके से देखता है, कोई किसी तरीके से देखता है। लेकिन यस, हार्दिक एज अ पर्सन बहुत अच्छा इंसान है यार, बिल्कुल एक कहते हैं ना कि डार्लिंग काइंड ऑफ अ गाय है, कि बिल्कुल ईजी, आराम से आपकी बातें समझेगा, आपके साथ बैठ के बात करेगा। और सेम चीज़ है कि अगर आप कहीं बैठे हो तो माहौल को वो हेल्दी बना के रखता है। अब आगे तो दुनिया क्या सोचती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता यार। एज ए लीडर यस, एज ए लीडर देखो, हमेशा चीज़ें तो आप अच्छी कर ही सकते हो विद टाइम, है ना। लेकिन हार्दिक के साथ जो सबसे बड़ी क्वालिटी है ना उसकी, वो पंप अच्छा करता है प्लेयर्स, क्योंकि वो खुद अपने आप को पंप करता है। वो बोल के ना, उसकी आदत है कि मुझे अपने आप को भी ऑन टोज रखना है। जब वो अपने आप को ऑन टोज रखता है ना, तो उसे देख के भी इंसान इंस्पायर होता है कि यार जब ये कर रहा है ना, जब हमें मालूम है कि यार उसके भी इश्यूज़ कम नहीं रहे हैं, बैक सर्जरी हुई, 4 चीज़ें हुई, उसके बाद भी कैसे कैसे करके बेचारा बैक खुलवाता था, बैक फिर अटक गई, क्रैम्प आ गया, कुछ हो गया, बैक फिर फंस गई, फिर खुलवा रहा है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि ये सब चीज़ें ऐसे थोड़ी होती हैं, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। लेकिन उस कंडीशंस में जाके देखो यार, बंदे मतलब कोई भी यार, हार्दिक की जगह कोई भी हो, जब वो सिचुएशन आती है ना बैक फंसने वाली, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई पड़ी है, मुझे मालूम है, तो आप मूव नहीं कर पाते कई बार। लेकिन वो सिचुएशन में फील्डिंग भी कर रहा है, वो कोशिश करता है कि वो 2 ओवर भी डाल दे। तो बीइंग अ लीडर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको जो पंप करने वाली क्वालिटी है अपने प्लेयर्स को, वो बहुत अच्छी है। बट एट द सेम टाइम जितना ज़्यादा और करेगा उतना ज़्यादा और निखर के आएगा। ऑक्शन से पहले अब होती है वो, क्या कहते हो, बटरफ्लाई जो आती है ऑक्शन, हमेशा, अभी भी है। हमेशा।
नहीं अभी तो ये बताता रहा हूँ 3-4 साल ऐसे निकले ना कि वो बटरफ्लाई बंद ही नहीं हुई तो वो रहती है। ठीक है वो रहनी चाहिए यार, वो बच्चापन थोड़ी खत्म होना चाहिए, हाँ रहना चाहिए वो। और अब जो आपके दूसरे कैप्टन हैं शुभमन गिल, उन्होंने भी चार्ज टेक ओवर किया और फिर उतना अच्छा सीजन भी नहीं किया जीटी के लिए। एंड शुभमन गिल को सब देखते भी वैसे हैं कि भाई इंडिया को भी फ्यूचर में यही लीड करेगा, प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, अब नेक्स्ट बंदा यही होने वाला है। उनको भी आपने अब क्लोज एंड पर्सनल देखा है, सो उनको आप कैसे देखते हो? गिल भी बहुत सुलझा हुआ इंसान है, बहुत अच्छा लड़का है। और ये क्या बेकार की बात कर रहा हूँ, मतलब हाँ ठीक है, इज़ अ गुड गाय, यंग है, डायनामिक है और अपने कॉन्सेप्ट को लेकर ना क्लियर है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो जो मीटिंग में बात भी करता था ना कि यार ये चीज़ करनी है बस, इसके अलावा हम दूसरी चीज़ को सोचेंगे नहीं, तो वो भी अच्छी चीज़ है कि आप अपने प्लेयर्स को क्लैरिटी दे रहे हो कि यार एक टीम गेम में आपने क्लैरिटी दे दी हर इंसान को कि आपका ये काम है, ये काम है, ये काम है। तो उसके बाद आप उन्हें बस गेम में जाके ना एक पुश करना होता है आपको। एक जाके अगर उसने 2 छक्के खा लिए, 4 छक्के खा लिए, जैसे दिल्ली वाले गेम में मैं 73-74 रन मैंने खाए, ठीक है, उसके बाद भी वो मेरे पास आके सेम ही चीज़ कर रहा था। कोई बात, ये वाला प्लान है, ये फॉलो करना है, ये वाला प्लान है, ये फॉलो करना है। मुझे भाई आपके पास कोई प्लान है अपना तो वो फॉलो कर लो, होता है, रन तो लगेंगे आपको, ये तो गिवन है कि पिच ही ऐसी बन गई है अब तो कि कुछ कर ही नहीं यार, सकते। कुछ भी यार भाई, ये तो गिवन ही है। बीइंग अ बॉलर तो रन खाओगे, कोई दूसरा बंदा तो रन खाएगा नहीं, आपको ही आगे भाग के बॉल फेंकनी है, तो बॉलर ही रन खाएगा, बॉलर ही आउट करेगा। उसमें अगर आपका कप्तान भी गर्दन उस तरफ कर लेना तो आप 73 की जगह ना 173 वाला कॉन्फिडेंस हो जाता है आपका कि यार अब तो मर ही गए यार, अब क्या फ़ायदा, अब तो ये भी नहीं देख रहा, अब तो ये भी नहीं देख रहा। तो उस टाइम पे होता है कि फिर हफ्ता लगेगा निकलने के लिए। आईपीएल में इतना टाइम नहीं है यार, 2 दिन बाद तो गेम है। तो वो क्या करता है कि वो उसी टाइम पे ना वो सारी चीज़ें क्लियर कर देता है। अगर आपको रन भी खाएं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है यार, शिट हैपेंस। आपका एक आध दिन तो खराब जाएगा, 2 दिन खराब जाएंगे, 3 दिन, कोई बात नहीं, आगे वापस से तो कप्तान को 11 इकट्ठी करनी है। तो वो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी करता है। और आप ऐसे बॉलर कैसे निकल के आते हो? जैसे आपके साथ भी ये मैच हुआ ऐसा, और लास्ट ईयर यश दयाल के साथ भी ऐसा मैच हुआ, तो बॉलर कहाँ से कॉन्फिडेंस लेके आता है फिर? मुझे जितना याद है मैंने तो खुद बोला था, मैंने कहा भाई ये तो होना है, ये एक्सेप्ट कर ले, ये तो होगा, ये वापस से भी होगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि शायद 5 की जगह 4 लगेंगे, 4 की जगह 3 लगेंगे। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि तू अब लग गया अब नहीं। जैसे मैंने बोला कि 2 में 10 वापस से बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे, लेकिन 2 में 10 जब वापस से सिचुएशन आए तो आई विल मेक श्योर कि मैं अपने प्लान्स को और क्लियर रखूं। जो मैंने बाद में बोला कि मेरे दिमाग में 4 चीज़ें चल रही थी, तो वो पहले ही आ जाएं। जैसे हम लोग वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, राइट, वी आर ह्यूमंस, हम बने हुए हैं गलतियों से। लेकिन मैं क्या कोशिश करता हूँ कि जब मैंने एक गलती करी है तो अगर मैं वो सेम गलती करूँ, वो सेम गलती होगी, लेकिन वो जो बीच की ड्यूरेशन है ना, वो कितनी बड़ी करनी है वो मेरे हाथ में है। ऐसा नहीं कि मैं सेम गलती रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन वो बीच की ड्यूरेशन बढ़ानी है मुझे। तो वो वाली कहानी। तो यश को भी हमने सेम चीज़ बोला था कि ये वापस से होगा, लेकिन अब इसे कितनी देर तक तो दिमाग में रख सकता है। फ़ोन देखेगा, इंस्टाग्राम देखेगा, ऐसे हम तो एक्सप्लोर में जाके 3 बार अपनी फ़ोटो देख ले कि यश ने 5 छक्के खाए हैं, वो 40 बार तुझे वही दिखाता रहेगा। तो इट्स बेटर कि उस टाइम पे फ़ोन से दूर रहो। पर आपने इतने ड्रेसिंग रूम, चेन्नई का ड्रेसिंग रूम देखा है, पंजाब का देखा है, जीटी का देखा है, दिल्ली का देखा है, बेस्ट ड्रेसिंग रूम? जीटी अनडाउटेडली जीटी। बेस्ट कोई दोस्त जीटी में? सारे ही दोस्त हैं, पता है जीटी में क्यों? सारे इन द सेंस कि हम मेजॉरिटी हरियाणा है। हाँ, तो अगर देखें आरटीओ हैं, जयंत हैं, ठीक है, और मैं हूँ, और भी है यार हरियाणा वाले वहाँ पे। हमने नेट बॉलर भी 1-2 हरियाणा के बुला लिए थे, ठीक है? और फिर वीडियो एनालिस्ट हमारा था, ठीक है। तो काफ़ी सारे 7-8 लोग ऐसे थे हरियाणा टाइटंस। हाँ, तो वो एक्चुअली एक टाइम पे यही बात चल रही थी, 1-2 लोगों को और बुलाने की बात थी। तो आशु भाई ये कह रहे थे, कह रहे इसका नाम चेंज कर दो ना, फिर हरियाणा टाइटंस ही कर दो, क्यों गुजरात रखा हुआ है इसका? कह रहे सारे तो हरियाणा दिल्ली वाले भरे हुए हैं, कोचिंग में दिल्ली, यहाँ प्लेइंग में हरियाणा थी। तो माहौल बना रहता है। मेन चीज़ है कि वो इकोसिस्टम क्रिएट कैसे करा जाए। तो वो इकोसिस्टम क्रिएट बेसिकली जो उसका बेस है वो तो आशीष नेहरा ही है, लेकिन लड़के किस तरीके से एक दूसरे को रखते हैं कि शोल्डर पे हाथ रख के चलना। एक टीम, देखो टीम को तो सभी फैमिली बोलते हैं, है ना, कि जीटी फैमिली, एमआई फैमिली, सीएसके फैमिली, सारी की सारी टीमें फैमिली बोलती हैं। लेकिन फैमिली का मैं 2 साल से ही बात कर रहा था कि फैमिली का पता है कब चलता है कि आप एक दूसरे के साथ हो, क्राइसिस में पता चलता है। तो ये साल हमारा क्राइसिस का था कि हमने अच्छा नहीं किया, हम इंजरीज में थे, प्लेयर्स भी बाहर हो रहे थे, सारी चीज़ें थी, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, है ना। सीजन से पहले ही चीज़ें शुरू हो गई थी। शमी ने भी मना कर दिया कि भाई मेरा सर्जरी है, मैं भी नहीं खेलूंगा। उस टाइम पे भी आप कैसे स्टिक करते हो एक दूसरे के साथ, उस टाइम पे भी आप वैसे ही रहते हो जैसे आप 2 साल रहे हो, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस साल 2 साल जो हमने बके करी हैं, इस साल उससे शायद 4 गुना ज़्यादा करी हैं, ठीक है। अब वो बकों के चक्कर में यस हमारा इन्वायरमेंट ख़राब नहीं हुआ, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, लेकिन एट द सेम टाइम एक दायरा बनाया हुआ था कहीं ना कहीं कि भाई इसके चक्कर में क्रिकेट नहीं भूलनी है,
ठीक है, तो ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस नीचे करे। तो वो सारी चीज़ें जो ये स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का। इसी वजह से मेरे को लगता है कि अब तक का नो डाउट कि जीटी में मैंने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया। चलो लास्ट एक जीटी का क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इस साल तो मेगा ऑक्शन होना ही है, अगर आपको डिसाइड करने मिले तो आप जीटी के कौन से 5 प्लेयर को रिटेन करोगे? 5 प्लेयर ओवरसीज का लगा के, सब मिला के 5? 5 ही होने वाला शायद, ऐसा हम सुन रहे हैं कि शायद 5 होंगे, तो आपको अगर डिसाइड करना है। शुभमन गिल, मैं सिर्फ उनका नाम बताऊंगा जो पिछले इस साल खेले। हाँ वही इस साल खेले। शुभमन गिल हो गया पहले नंबर पे, देन राशिद हो गया, ठीक है, 2 हो गए, फिर साई सुदर्शन हो गया 3, और मैं अगर मुझे चांस, अगर अपना भी नाम ले सकते हो। नहीं वो ठीक है, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ इन चीज़ों में। मैं इस टाइम पे 3 साल खेलूँ वो मेरे लिए गनीमत है। मैं अपने आप को रिटेन करके टीम के ऐसे थोड़ी कराऊंगा। डिनाइल में ही रहता है भैया, बिल्कुल सच। तो साई, राशिद और 2 बैट्समैन हो गए, तो मैं नूर को करूँगा चौथा, ठीक है, 2 ओवरसीज ये हो गए। अब 5वां प्लेयर टोटली डिपेंड करता है कि फिटनेस के ऊपर, कि कौन 3 साल और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है जीटी को। उसमें आरटी भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आरटी ने हमेशा जीटी के लिए अच्छा किया, हमेशा मैच जिताए हैं। तो मेरी तरफ से अगर देखूंगा तो 5वां प्लेयर आरटी होगा। नो डेविड मिलर। हाँ, सेम मुझे तो ऑनेस्टली लगता है कि 35। हाँ, या ही हाँ। नहीं, और वैसे जब भी अपने लिए बोल रहा हूँ तो उसके लिए नहीं बोलूंगा। हाँ सही बात। नहीं, वो वैसे थोड़ी भगवान का पोता है। ट्रू नहीं, मेरे को तो ऐसे भी लगता है कि राहुल तेवतिया ने जो मैच जिताया है ना, वो कोई भी नॉर्मल मैच नहीं जिताया है। हाँ, exactly। जब 2 पे 12 मार दिए थे। जब इक्वेशन एकदम ही अनरियल हो, उनका क्या सीक्रेट है? उनके साथ तो आप कब से खेलते आ रहे हो। हाँ, आरटी और मैं, हम जब सबसे पहली एकेडमी थी, जब आरटी इतना सा होता था और मैं भी इतना सा होता था, तब से हम लोग साथ में हैं। तो आरटी ना बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, बहुत, मतलब कि उसे मालूम है कि वो कर देगा। वो नीचे भी लगा हुआ है ना, तो भी उसे पता है कर दे, हो नहीं हुआ अलग बात है। और यही माइंडसेट होना चाहिए किसी भी ऐसे बंदे का जिसको उस स्टेज में जाके खेलना है जहाँ पे 4 ओवर में 60 रन चाहिए, 4 ओवर में 70 रन चाहिए। अगर उसे वहाँ से ये बिलीव है कि मैं बना दूंगा, तो आपकी टीम के लिए ना बहुत कमाल की चीज़ है। और सेम चीज़ बहुत सारे प्लेयर्स के साथ है ऐसी। मैं यहाँ पे किसी को मैच नहीं कर रहा कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, लेकिन ये माइंडसेट है जो सबका सेम है। वो इक्वेशन क्या बैठती है वो अलग है। अब उसमें माही भाई हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो लास्ट में जाके, डेविड मिलर भी है उस इक्वेशन में कि कर देगा, ठीक है, लेकिन आरटी भी सेम उसी इक्वेशन में है कि अगर आप, आरटी गया है खेलने और सिनारियो ये बैठा हुआ है कि यार 1 ओवर में 20 रन चाहिए, भाई हो सकता है, हम 90% श्योर हैं कि आरटी कर देगा। तो वो हम तो सोच ही रहे हैं, लेकिन ये माइंडसेट उसका शुरू से है। और अच्छी चीज़ ये है कि वो अपने आप को ना हमेशा एक ग्रेड आगे ना पुश करता है। जैसे अभी हम सब जैसे बोल रहे हैं, तो अगर तुम्हारा भी इक्वेशन पूछूंगा, तुम बोलोगे यार आरटी ठीक है, T20 है ना, बेस्ट टू बेस्ट वनडे। डेज तो नहीं है यार, राहुल तेवतिया को डेज नहीं खिला सकते, लेकिन राहुल तेवतिया डेज का बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा है। जब कमाल का लेग स्पिनर से बेचारे को बॉल डालने को नहीं मिल रही है अभी, बहुत कमाल का। वो तो उसने अपना करियर लेग स्पिनर से शुरू करी है। बैटिंग तो उसका मैं बोलूँगा कि 70% बॉलिंग थी, 30% बैटिंग थी। अब जब इक्वेशन ऐसी आई है, नो डाउट बैटिंग वो शुरू से अच्छी करता था, हरियाणा के लिए रन बनाए हैं, सबके लिए रन बनाए हैं, जहाँ पे भी खेलता है हर जगह रन बनाए हैं। तो वो अपने आप को ना उस चीज़ के लिए भी हमेशा पुश करता रहता है, जो मैं बोल रहा हूँ, एक स्टेप आगे के लिए, कि मुझे डेज खेलना है तो डेज में मुझे क्या काम करना है। 2 घंटे बैटिंग करूँगा, 3 घंटे बैटिंग करूँगा, या T20 खेलना है तो 3 घंटे मुझे T20 की ही बैटिंग करनी है। तो उसका जो प्रिपरेशन वाला लेवल है वो बहुत स्ट्रांग। और मेरे दोस्त बताते हैं वो टेनिस बॉल के भी बहुत मैच खेलने आते हैं अपनी हिटिंग को प्रैक्टिस करने। वो तो प्रैक्टिस में करता हूँ, अब तो नहीं खेलता होगा टेनिस के मैच, मतलब 1-2 साल पहले तक आते थे कि भाई हिटिंग तो इससे तगड़ी होती है। हाँ, क्योंकि आर्म स्विंग हो जाती है ना, बढ़िया। अब यहाँ से लेट्स गो बैक जहाँ से आपने स्टार्ट किया, जब से हमें पहली बार ये आपका पता चला कि आप CSK के लिए खेलने वाले हो। 2013 में उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम पिक किया। तो ऐसे जब आप फर्स्ट टाइम ऑक्शन में जा रहे थे, आपकी कोई फेवरेट टीम थी, या जब आप एज एन आउटसाइडर देखते थे कि भाई जब फर्स्ट टाइम होता है ना, तो बंदा कहता है बस IPL खेल ले, कैसे भी करके मिल जाए IPL। बट आप चीयर कौन सी टीम को करते थे जब आप एज ए फैन? नहीं यार, अब CSK शुरू से आपकी फेवरेट रहती है। मुझे लगता है कि जो उस टाइम पे कप्तान होता है ना, आज अगर किसी बंदे से पूछोगे तो उनका हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम फेवरेट ना हो, उनकी टीम MI हो, उनकी टीम RCB हो, क्योंकि जो कप्तान उस टाइम पे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, वो कहीं ना कहीं फेवरिज्म थोड़ा सा उसका ज़्यादा हो जाता है। जो तो मेरे लिए भी, मैं उस टाइम पे CSK को पसंद करता था बिकॉज ऑफ वन गाय, कि हाँ भाई माही भाई हमारे कप्तान हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं, 11 में तो वर्ल्ड कप जीते थे, 13 में मेरा नाम आया, और मैं ऑलमोस्ट दिल्ली साइन कर चुका था उस टाइम पे।
बाहर होता था उस टाइम पे, ऑक्शन नहीं होती थी। ऑलमोस्ट दिल्ली साइन कर चुका था, पेपर्स सामने रखे थे और ऑलमोस्ट। फिर लास्ट टाइम पे पता चला कि CSK को इंडियन बॉलर चाहिए, तो उन्होंने मुझे ट्रायल के लिए बुलाया। मैं रोनित मोरे कर्नाटका के एक फास्ट बॉलर है, खेला भी है CSK से अगर याद हो उसी टाइम पे। ईश्वर, वो तो खेले हैं। तो हम 3 बंदों को उन्होंने बुलाया था। और इम्तियाज़ यूपी का अब कोच बना हुआ है, बॉलिंग कोच इम्तियाज़ अहमद। तो हम 4 बंदों को उन्होंने बुलाया था। तो ये वहाँ पे उसी दिन उन्होंने ट्रायल ली और उसी दिन पेपर साइन करा दिए थे। अगर वो उस दिन पेपर साइन ना कराते तो मैं वापस आके दिल्ली के पेपर साइन कर देता। तो आप चारों में से किसी 2 के हुए थे कि एक? ईश्वर और आप? चारों हाँ। चारों पेपर साइन हो गए थे? चारों ही साइन कर लिए थे। अच्छा। नहीं उसमें ये नहीं था, ईश्वर नहीं था, ईश्वर को बाद में लिया गया है। ये था अंकित राजपूत, सॉरी वो भी यूपी। अंकित राजपूत सबसे पहली चॉइस थी जो साइन करी थी उस टाइम पे। और नो डाउट उसने ट्रायल में बहुत कमाल का बॉल डाला था, बहुत ही कमाल का, सबसे अच्छी यॉर्कर उसने मारी। और मेरे से पहले वो 3 गेम अंकित राजपूत CSK के लिए खेला है। फिर अंकित राजपूत जब हटा तो मैं खेला। तो अंकित, मैं और रोनित, ये 3 साइनिंग हुई थी उस दिन। आपका तो पहला ही सीजन भी बढ़िया एकदम। हाँ, मेरा पहला सीजन ठीक रहा। मैं 3 गेम नहीं खेला, उसके बाद मैंने पहले सीजन शायद 20 विकेट ली थी। 20 विकेट, हाँ। कितने पैसे मिले थे पहले सीजन के? 10 लाख हाँ, ये साइनिंग वाले ना। साइनिंग अमाउंट 10 लाख बेस अमाउंट जो होता है 10 लाख। उसके बाद 14 में इसी अमाउंट में आपने खेला था और पर्पल कैप भी ली थी हाँ, शायद। 14 सेम अमाउंट। क्या स्पेशल था उस सीजन? 14 में ऑक्शन हो गई थी ना शायद, नहीं हुई थी? मुझे भी याद, मेरी भी याददाश्त बड़ी हल्की है। हाँ, शायद अगर 3-3 साल की हो रही है तो हो गई होगी। 8 नहीं शुरू में ऑक्शन नहीं थी। 8 9 10 उस टाइम ऑक्शन हो गई थी, 14 तक आ गई थी ऑक्शन। आ गई थी ना? हाँ, ऑक्शन तो 14 में शायद ऑक्शन थी, तो 14 में मैं थोड़ा बहुत पैसा मिल गया था। अच्छा। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट है एकदम से पैसा ऊपर आया होगा, आपको याद होगा। हाँ, तो वही कह रहा हूँ 14 में तो बड़ा है, थोड़ा बहुत। 14 में ITR ज़्यादा भरी है। सीए से idea बताओ। ठीक। अपनी औकात के हिसाब से तो ठीक ही भरी थी, बल्लभगढ़ में सबसे बड़ा था। बट ऐसे मैं CSK का यही जानना चाहता हूँ कि जो कंसिस्टेंसी एक CSK की चीज़ है कि स्टीफन फ्लेमिंग वहाँ है तो वहीं है, वो कहीं गए ही नहीं है। 2008 में वो आए एंड आई थिंक अब खुद ही जाएंगे तो जाएंगे, CSK तो नहीं हटा रही। जब तक कोई चीज़ टूटी नहीं, उसे जोड़ने का फ़ायदा क्या है? सिंपल सी इक्वेशन है। CSK ने हमेशा अच्छा किया है, जब CSK ने ख़राब किया ही नहीं तो स्टाफ चेंज क्यों करना है? 14 का सीजन के बारे में कुछ बताना, उस ड्रेसिंग रूम के बारे में। आपके पास पर्पल कैप भी थी लेकिन CSK जीत नहीं पाई थी, शायद नहीं जीत पाई थी ना? हम लोग फाइनल हारे। नहीं, हम लोग सेमीफाइनल हारे। पंजाब से हारे, रायना भाई वाला वही तो है 87-25 वाला। हाँ, मानखेड़े में हारे थे, सेमीफाइनल हारे थे हम लोग। और आधा टूर्नामेंट दुबई में था और आधा टूर्नामेंट यहाँ इंडिया में। हाँ, इलेक्शन ईयर। हाँ, इलेक्शन ईयर था। 14 का सीज़न अच्छा रहा। CSK में क्या ना, CSK में बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है कि कि अफरा तफरी मचानी है, कुछ करना है। सबको अपना अपना स्पेस दिया जाता है कि भाई तू अपने स्पेस में रह और अपने स्पेस में आके परफॉर्म कर, ये वाली कहानी। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि यार तुझे ये करना है, तू तो अच्छा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वो कर रहा है। हाँ, एक आध बाकी याद है मुझे, जैसे मैं और मेरे हेड टू हेड शायद बद्री चल रहा था। बद्री नहीं, ये सुनील नारायण। तो एक दो बार ऐसा होता था कि हम साथ बैठ के मैच देख रहे हैं, तो पर्पल कैप शिफ्ट हो गई नारायण पे, तो माही भाई बोल देते थे कि पंडा दोबारा शुरू हो जा, रात को ही बॉल डालनी शुरू कर दे, कैप उठा ले। तो ये सब चीज़ें चलती रहती थी। वैसे तो बड़ा चिल सा एनवायरनमेंट रहता है कि माही भाई के रूम में बैठ जाओ, जाके अपना बैठे हुए हैं सारे के सारे। ये हमने बहुत सुना है, माही भाई के रूम में बैठ जाओ जाके। मैच के बाद एक ठिया चाहिए होता है बेसिकली। अब ठिया अगर कप्तान का रूम मिल जाए तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। कौन बंदा नहीं चाहता कप्तान की बाजू में बैठा रहूं? सब चाहते हैं भाई, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ भाई, कप्तान के बाद। और कप्तान भी कौन? महेंद्र सिंह धोनी। हर इंसान चाहता है कि उसके बाजू में बैठ रहा हूँ, उसे सुनना पसंद करना, तो हमें भी यही था कि भाई पहले तो इनिशियली तो बड़ा डर लगता था कि यार माही भाई के रूम में कैसे चले जाएंगे। तो फिर किसी ने हिम्मत करके एक दिन रैना ने बोल दिया कि चल भाई चलते हैं, साथ में बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चले गए 1-2 दिन, फिर ऐसा लगा कि यार यहाँ तो खाने पीने का भी फ्री में मिल जाता है, ये भी ठीक है। तो चलो फिर वहीं अपना डीए बचाने के लिए वहाँ ये कि दूसरी फ्रेंचाइजी में जो टीम रूम होता है वो बेसिकली होटल से लेना पड़ता है। CSK का फिक्स है कि ये तो माही भाई का रूम है, वहीं पे बैठ जाएंगे, टीम रूम की जरूरत नहीं है। अब माही भाई भी अपने रूम में कम थोड़ा सा हिसाब किताब हो गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि माही भाई अब टीम रूम में भी ज़्यादा रहते हैं। प्ले स्टेशन ये सब टीम रूम में खेलते रहते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे उधर ही अकेले बैठ के खेलते रहेंगे। पर जो आपने वीडियो डाली थी माही भाई के लिए, वो जो गा रहे हैं, तो वो हम लोग बैठे हुए थे और मैच के बाद था कलकत्ता का बात है वो। तो 1-2 दोस्त हैं हमारे पंजाबी सिंगर, जस्सी गिल वगैरह हैं, ये सब आए हुए थे। तो ऐसे ही ठीक ठाक रात हो गई थी। तो
अंताक्षरी खेलने का प्लान बन गया कि अंताक्षरी खेलते हैं। ग्रोन अप मैन यार, ग्रोन अप मैन। जस्ट इमेजिन MS धोनी प्लेइंग अंताक्षरी माँ से। शुरू करो अंताक्षरी। तो अंताक्षरी तो खेलनी शुरू करी, लेकिन एक टाइम के बाद ना वो अपने अपने गानों में चेंज हो गया कि भाई ठीक है, अपने अपने गाने किसे कौन से गाने पसंद है। तो पुराने गाने के शौकीन हैं ही सारे के सारे, हम भी ओल्ड स्कूल ही हैं सारे के सारे। तो ऐसी चीज़ें शुरू हुई। तो जब माहौल बनता है, माही भाई शौकीन है गाने के, उन्हें पसंद है गाने, किशोर कुमार के अच्छे। उन्होंने क्या वीडियो बनाया अपना रिटायरमेंट वाला, पूरा गाना लगा के। तो उन्हें वो चीज़ फिर उन्होंने एक एक करके गा रहे थे। तो वो जब गा रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड किया। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ यूज़ होगा। वो रिकॉर्ड उस दिन बहुत सारे लोगों के हुए थे। तो माही भाई भी माही भाई का गाना यूज़ हो गया फॉर्चुनेटली। अभी 2-3 का यूज़ होगा आने वाले टाइम में। कौन कौन था उस, वही कौन कौन था उस ग्रुप में? नहीं थे तो बहुत सारे। रायना नहीं, नहीं, श्रीशांत तो नहीं होंगे, नहीं। रैना भाई नहीं थे। मॉन्ग था, मैं था, मोनू था, एक हाँ बिहार से, झारखंड से खेलता लड़का, पास बोला, अब तो नहीं खेलता, रिटायर हो गया। और भी थे 4-5 लोग और भी थे। और तो फैमिली थी हमारी, जैसे मेरी वाइफ थी, साक्षी थी, फैमिलीज थी वहाँ पे सारी की सारी। तो बस वहीं पे रिकॉर्ड किया। 2-3 गाने और हैं माही भाई के अभी उसी में। तो ये वाला बिल्कुल आप एल्बम निकाल सकते हो एक पूरी माही भाई के लेकिन उसमें गाने। एल्बम में एक्चुअली बीप आ जाएगा फिर। वो आपने पूछा कि माही भाई मैं डाल दूं, क्योंकि वो तो थोड़ा रहते हैं कि नहीं डालना, ये नहीं करना। पूछने जाता तो 3 बदले निकल जाते उनके यार। माही भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, कोई फर्क नहीं। घर गए हो आप उनके रांची वाले? रांची नहीं गया मैं, दूसरे वाले रांची के घर गया हूँ। मतलब कि रांची में 2 घर हैं। पुराने वाला जो घर था, ये मुझे नहीं। फार्म हाउस में नहीं गया हूँ मैं, अभी जो फार्म हाउस में रह रहे हैं वो। मैं इसमें गया हूँ जो पहले जहाँ रहते थे। वहाँ कैसे जाना हुआ? साथ में खेलते थे इसलिए। तो रांची में जब हम साथ में खेले हैं तो माही भाई का डिनर था। रांची में चैंपियंस लीग होती थी, तो रांची में मैच होते थे। IPL के मैचेस रांची में होते थे। तो माही भाई घर से आते थे। तो जब भी रांची में मैच होता था, भले वो इंडियन टीम हो उस टाइम पे जब मैं इंडिया खेल रहा था, या फिर CSK की टीम हो, तो माही भाई के घर में डिनर होता था। पुराना घर तू क्वार्टर मत सोच। मैं तो वहीं चला गया हूँ। कौन सा घर है? रुक जाओ। वही वाला घर नहीं। पुराना घर क्वार्टर मत सोच, पुराना घर भी बहुत बड़ा घर है। अच्छा हाँ, तो जिससे शिफ्ट होके वो फार्म हाउस। अच्छा, 3 घर हो गए यानी, मतलब ठीक अरे है। कितने हो गए होंगे यार, वो तो MS धोनी है। ये नहीं पता मुझे। जिन पे बाइक इतनी सारी है घर। मैं तो यही पूछ रहा था, वो बाइक का जो शोरूम लगा हुआ है वो क्या है, वो वो कितनी farm बाइक house है? में। वो फार्म तो सब हमने वीडियो में देखा है, साक्षी ने दिखाया, जो उनके खुद के फोन में होते हैं वो सब देखे। वो शौकीन है, वो 2 स्ट्रोक बाइक के बहुत शौकीन है। मतलब उन पे तो अलग से ये पॉडकास्ट पूरा हो सकता है, क्योंकि पता ही नहीं है कुछ उनके बारे में। वो खुद तो आके बताते नहीं। हाँ, सच में फोन यूज नहीं करते हैं? गेम्स तो फोन खेलते हैं? यूज करते हैं, ऐसा नहीं है फोन यूज नहीं करते, उठाते लेकिन नहीं भाई। जैसे अब यहाँ फोन रखा हुआ है, उन्हें जरूरत नहीं दिखेगी तो कब, जब तक उठाएंगे नहीं। उन्हें जो गेम खेलने हैं वो iPad पे खेलते हैं, बड़ा स्क्रीन चाहिए उन्हें, छोटे स्क्रीन में पसंद नहीं है। तो अगर किसी को फ़ोन करना है, अगर किसी को व्हाट्सएप करना है, तो फ़ोन ढूंढेंगे, कहाँ है मेरा फ़ोन, नहीं तो ठीक है रखा हुआ है, दैट्स गुड। वो नोटिफिकेशन चेक नहीं करते बेसिकली। हाँ, वो नहीं करते। इंस्टाग्राम वो एक्सप्लोर नहीं करते, वो चेक नहीं करते क्या हो रहा है। अब ये नहीं पता मुझे, क्या पता टाइम के साथ चीज़ें चेंज हुई हो। तो आप हाँ 14 तक आप यहाँ पे खेले, फिर उसके बाद आप गए पंजाब, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली फिर आप DC भी गए। अब ये 2 फ्रेंचाइजी हैं, अच्छा खासा इनका फैन बेस भी है, सब कुछ भी है, इनकी ट्रॉफी क्यों नहीं आ रही? आप तो दोनों से ही खेले हो यार मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ट्रॉफी किसी भी टीम की नहीं आती है तो कलेक्टिव एफर्ट में थोड़े बहुत इश्यूज रहते हैं। नो डाउट कि आपकी डेस्टिनी तो बहुत बड़ा रोल अदा करती है उस चीज़ में, कि जीतने और हारने में। हमने किंग्स 11 में भी बहुत कोशिश करी, हम मतलब प्लेयर्स तो कोशिश करते ही हैं, मैनेजमेंट भी कोशिश करती है कि कैसे भी करके टीम जीते, ट्रॉफी या 4 चीज़ें हों फेवर में, लेकिन कभी स्टार साथ में आ ही नहीं पाए कि साला ऐसा कुछ हो कि हम लोग जीते या कुछ करें। और शायद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस भी उसकी वजह हो सकती है कि आप कि बहुत जल्दी चेंजेस करते हैं, उसकी वजह से भी शायद वो कॉम्बिनेशन नहीं सेट हो पाता है। अब जो ये ऊपर जैसे कोचेज़ हैं या कुछ भी हैं, शायद वापस से हो सकता है कि उन लोगों को हमसे ज़्यादा अच्छा पता हो, चेंजेस करने के बाद भी शायद रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते हैं। आप बार बार सेम अगर पैकेज खिला रहे हैं और उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, फिर तो आपको कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। तो बिलीव फैक्टर या वो सेम फैक्टर कब तक रखना है कब तक नहीं रखना, हो सकता है इन लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता हो, लेकिन रिजल्ट्स के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है चीज़ों को लेके। तो उसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन मुझे दिखती है। DC को भी रिजल्ट तब मिलने शुरू हुए जब वो कंसिस्टेंट हुए, जो मैंने देखा, जब वो कोच के साथ कंसिस्टेंट हुए, ठीक है, जब वो प्लेयर्स के साथ कंसिस्टेंट हुए, सेम बैच को खिलाना शुरू किया, तब DC भी रनर्सअप हुई है पॉइंटिंग के उसमें, और क्रिकेट भी अच्छा खेले हैं। तो कंसिस्टेंसी का रोल बहुत ज़्यादा है, और ये एक ट्रैक चला भी आ रहा है, अगर तुम देखोगे हिस्ट्री चली भी आ रही सारी IPL फ्रेंचाइजीज की, कि जो सबसे कम चेंजेस करते हैं। नो डाउट कि आप
चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, और इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस कि आप कितने अच्छे कॉन्फिडेंस से जा रहे हो। बट स्टिल सारी चीज़ें रिजल्ट पे आके रुक जाती हैं, हो सकता है वो भी दे दे आपको, लेकिन 80% वैसे मिलते हैं रिजल्ट। 2014-2015 वर्ल्ड कप भी आपने खेला है, वो एक ऐसा रन है कि इंडिया अनबीटन जाती थी और फाइनल में आके हार्ट ब्रेक या सेमीफाइनल में आके हार्ट ब्रेक हो रहा था। उस टाइम टीम का क्या माहौल है कि पहले नहीं और यार, वो बड़ा बड़ा गंदा माहौल होता है सच में, बड़ा गंदा। ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं वो पहले एक T20 वर्ल्ड कप का डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसमें भी इंडिया हारी नहीं और डोमिनेटिंग मैच जीते हैं सारे। हम बड़ा अच्छा खेले, 2014 में खेला बांग्लादेश में। वो भी ऐसा था कि यार बिल्कुल बहुत ही अच्छा चल रहा था सारी चीज़ें, और फाइनल अचानक से हम अच्छा नहीं कर पाए फाइनल, और फाइनल हम लोग हार गए। तो चिल नो डाउट जयवर्धने और संगकारा ने कमाल की बैटिंग करी, सारी चीज़ें, और उन्होंने बॉलिंग भी, मलिंगा ने बॉल बहुत अच्छा डाला उस टाइम पे। तो रही एनवायरनमेंट की बात, तो यार वो ना ऐसा हो जाता है कि मन नहीं करता खाना वाना खाने का ना। वो है चीज़ जो मुझे लगता है कि लाइफ में अगर कोई हार है तो साली वो हार होती है। बट हाउ इज विराट कोहली दैट टाइम 2015 में, बिकॉज ही वॉज राइजिंग और विराट कोहली को तब आई थिंक पाकिस्तान के अगेंस्ट 100 भी बहुत अच्छा आया था वर्ल्ड कप में। पहले मैच में था याद। हाँ, पहले 15 फेब को Adelaide। हाँ, विराट एज ए प्लेयर तो यार देखो नो डाउट कि मुझे लगता है कि भाई आज के टाइम में तो कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। हमारे सबके सामने ही है, और एज ए पर्सन भी वो टाइम के साथ ऐसा ग्रो कर गया है कि यू नो कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अभी तो देख के बहुत अच्छा लगता है। बट उस टाइम विराट कोहली ऐसे ही थे। विराट कोहली हाँ, ग्राउंड में तो सेम ही है, वो ग्राउंड में सेम ही है। बाहर मुझे लगता है कि चेंज हो गया है, कि सारी चीज़ें हो गई अब तो ऑब्वियसली टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, आपकी परिवार बढ़ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड में तो अभी भी वो सेम पैशनेट है जैसे 15 में था, एग्जैक्टली सेम। और मैं बोलूँ कि अगर मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी के भी अगर हम लोग NCA के हम लोग गेम खेल रहे हैं और अगेंस्ट यूनिवर्सिटी भी खेल रहे हैं, तो उस टाइम पे भी वो वैसा ही था। नेगेटिव बॉल डालनी शुरू करी थी उन लोगों ने, और हम लोग अगेंस्ट पता नहीं कौन से जोन के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे, और इसने सिंगल हैंडेडली 200 बनाया था। तो बहुत कमाल की बैटिंग करी थी। वो नेगेटिव बॉल डालनी शुरू करी उन्होंने, और इसने वहीं से अटैकिंग खेलना शुरू किया कि तुम नेगेटिव जितना मतलब ऐसे नेगेटिव राउंड द विकेट आके बाउंसर डाल रहा है। हाँ, बाउंस स्पिनर्स वाला, अच्छा, स्पिनर वाला, हाँ। कि भाई इसे वो रन नहीं बनाने देने। लेकिन वो मुझे याद है कि इसने बहुत कमाल की बैटिंग करी थी। वो जितना नेगेटिव डाल रहे थे स्टेप आउट करके, उतना ही कमाल का, मतलब इधर छक्का उधर छक्का हर जगह चल रहा था उसका बढ़िया। तो वो एटीट्यूड उसका अब तक ऐसा ही है। उस इंडियन टीम में ड्रेसिंग रूम में प्लेलिस्ट क्या होती थी, गाने को हम चला रहा था? यही चलाता था यार, विराट। इसे ही पंजाबी पसंद है, या शिकी भाई होते थे हम उस टाइम पे, शिकी भाई और ये दोनों होते थे जो बेसिकली मान साहब हो गए उनके गाने, या फिर गुरदास मान, इन्हें के बहुत सारे मान और सिंगर भी आ गए। गुरदास मान। तो और भी पुरानी बोलियां जो होती हैं वो सब, तो इन्हें बड़ा शौक है इन सब चीज़ों का। तो मज़ा भी आता था, सबको पता, हमें तो समझ जाते हैं हम लोग तो क्या चल रहा है, क्या नहीं, तो मज़ा आता था। और 15 के बाद चलो उससे पहले आपका जो ODI डेब्यू हुआ, मैं आपसे एक स्टैट चेक करता हूँ, उसमें आप बने मैन ऑफ द मैच। तो आपको पता है आपसे पहले एक और कौन प्लेयर है इंडिया का? हाँ पता है मुझे। अच्छा, क्या आपने पढ़ा यार? हाँ ऑब्वियसली। कौन है? संदीप पाटिल। मैं थोड़ी हूँ महेंद्र माही भाई की जो फोन नहीं चेक करता, मैं तो फोन में पड़ा रहता हूँ। मुझे तो पता क्या है। नया रिकॉर्ड बना मेरा। नहीं ऐसे नहीं, वो तो सामने आ जाता है यार। ये आर्टिकल तो आप पढ़ते ही हो कहीं ना कहीं, तो उसमें पता चल गया था। या जैसे उस टाइम पे यही होते थे, कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है तो उसी ने बता दिया, जैसे अभी तूने पूछा तो उसने बता दिया। उस टाइम नहीं पता था, उसके बाद पता चल गया कि संदीप पाटिल। फिर तो ये क्वेश्चंस भी बन गए हैं अभी बहुत सारे कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है, 5 बंदे बताओ, कुछ ऐसे करो, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो पता चल गया था। अब तीसरा नहीं पता मुझे कौन है। कोई नहीं है शायद अभी तक। नहीं अब ऐसे तो बहुत सारे हो गए डेब्यू में। इंडिया से ODI डेब्यू पे। हाँ KL भी है शायद, मेरे को लग रहा है, और भी हैं। तू खोल के देखेगा, बहुत सारे बन गए। हाँ, अब सवाल है 5 का, तो फिर 5 बन ही गए होंगे। हाँ 5 से 6 हैं प्लेयर अभी। बट ओवर दिस स्पैन ऑफ करियर, टफेस्ट बैटर टू बोल टू, चूज 3। यार AB बहुत डिफिकल्ट था, और सैंडी से जब बात करेगा, सैंडी से पूछियो कि जब हम किंग्स के लिए साथ में खेल रहे थे तो सैंडी और मैं कई बार हंसते थे। अगर हम लोग इधर सैंडी बॉल डाल रहा, मैं मिड ऑफ खड़ा हूँ ना, तो सैंडी एक बार भागते भागते हंसने लगा, तो बॉल नहीं डाली, वापस आया। मैंने कहा क्यों हंस रहा, क्या हो गया? मैं समझ तो गया था कि क्या हुआ है। कह रहा है यार देख, मैंने मोहित भाई ये फील्डिंग ली है मैंने, इसे भी पता है मैं क्या बॉल डालने वाला हूँ, और मुझे भी पता है कहाँ मारेगा, फिर भी मैं वही बॉल डालूंगा ऐसे। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, तो मतलब कई बार ऐसा लगता था कि यार हमें मालूम है यार ये हमसे ये बॉल डलवा रहा है, ठीक है, और हम वो बॉल डाल रहे हैं। ये AB डिविलियर्स की ये AB की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस वे में कि जो 360 के हिसाब से उस टाइम का AB, नो डाउट विराट हमेशा से एक ऐसा प्लेयर रहा है कि उसे तो आप क्रिकेटिंग शॉट्स उसके पास हैं, वो क्रिकेटिंग शॉट्स में आपको कहीं भी छक्के मार सकता है आराम से, अगर वो अपने जोन में है। तो विराट हो गया,
फिर अभी के टाइम पे मुझे लगता है कि सूर्या को बॉल डालना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सूर्या भी एक ऐसा प्लेयर है कि अगर आप स्लोअर भी डाल रहे हो, आपको लगता है विकेट स्लो है और आप पेस नहीं दोगे, तो वो उन पे भी अपनी पावर से 100 मीटर के छक्के मार सकता है। और आपका सबसे फेवरेट आपका बॉलर कौन है जिसके साथ आप ऐसे न्यू बॉल या डेथ में स्पेल शेयर करना पसंद करते हो? मैं शेयर करना नहीं, मतलब शेयर करना जैसे शेयर तो किसी के जो भी हो। नहीं, ऐसे कई बार ऐसा होता है ना, जैसे अभी सिराज ने बोला है कि भाई उधर से बुमराह भाई इतना प्रेशर बना देते हैं कि अपने ऐसे विकेट। तो यार देख, शमी के साथ मैं हमेशा बोलूँगा कि शमी एक उस तरीके का बॉलर है ना कि आपका हमेशा दूसरे एंड से प्रेशर रिलीज करके रखता है। मतलब हमें सबको मालूम है क्या क्वालिटी है उसकी बॉलिंग की यार, उसने कितना इंडिया के लिए किया है या फिर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कितना कुछ किया है, सबको मालूम है। जब मैं गुजरात के लिए खेल रहा था तो नो डाउट कि जब वो डाल रहा होता था तो मेरे ऊपर कहीं ना कहीं ये रहता था कि यार तू थोड़ा सा हल्का ले सकता है हाथ, क्योंकि 10 ओवर के बाद अगर मैं आ रहा हूँ तो शमी ऑलरेडी 2 आउट कर चुका है नई बॉल से, ठीक है, या वो 3 ओवर डाल चुका है, 2 ओवर डाला है, और मुझे अभी मालूम है कि मेरे साथ शमी के 2 ओवर और बचे हुए हैं, तो अगर मैं 2 ओवर खराब भी डालता हूँ तो शमी उसे कवर कर देगा। तो यस, अगर पार्टनरशिप में बोलोगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शमी के साथ बहुत मजा आया बॉल डालने में। हमने इंटरनेशनल में भी डाला साथ में, तो वो भी एक इमेज बनी रहती है कि हाँ कैसे लेके चलनी है चीज़ें आगे। मुझे ये पूछना है कि आईपीएल के 3 आपके मैच जो आपको याद है कि यार ये मैच गए हैं मेरे, जो मतलब एज अ फैन ही याद रह जाते हैं, हमें तो एज अ प्लेयर तो याद रह जाते होंगे कि 3 फेवरेट मैच, कि क्या मैच गए हैं? एक मैच है जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता, वो राजस्थान में हुआ था, ठीक है, और तुम्हें भी याद होगा बहुत अच्छे से। राजस्थान वर्सेस CSK 2019 का। अरे वो क्यों, वो तो हमें भी याद है। ठीक है। हाँ। तो वो मैच मुझे लगता है कि यस वो है, 3 पूछेगा मैं कह रहा हूँ 30 के मुकाबले गए। ठीक है, उस टाइम आप डगआउट में हम डगआउट में थे, हम लोग चिल्ला रहे थे हाँ। मत जाओ मत जाओ मत जाओ। ठीक है, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं यार, वो ऐसे गए हैं ना, जब लगा कि भाई हाँ शेर घुस गया। जिनको नहीं पता आप डिटेल में भी बता दो किसकी बात हो रही है। पता ही है, माही भाई की बात है, वो तो सबको ही मालूम है। सबको पता तो हाँ, लेकिन नहीं, उन्होंने पहले बोला कि मैं जा रहा हूँ, मैं मोहित वजह, ऐसा कुछ हुआ। हम लोग बैठे हुए थे बाहर, वो आके गुस्सा ही तो थे, आउट हो गए थे तुरंत अभी, है ना, तो गुस्से में तो थे ही थोड़े बहुत, और सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि उन्हें आउट नहीं होना था वहाँ पे, क्योंकि जनरली वो छोड़ के नहीं आते हैं ऐसा मैच। तो आए बैठे और अचानक से सीन हुआ और उन्होंने पूछा इसने नो बॉल दी थी ना। किससे पूछा? हम लोग वहाँ बैठे हुए थे 2-3 लोग। हमने कहा, पहले तो हमें बोला अब बोले ना बोले ये नहीं समझ में आ रहा है। हमने कहा हाँ पाजी इसने हाथ उठाया था अंपायर ने यार। ठीक है भाई, और उसके बाद नहीं रुके, अंदर गए, और फिर जब बाहर आए सीधा नहीं, बाहर आके सबसे पहले मेरे को पंडित इधर आ, लैपटॉप लेके मुझे दिखा। मैंने कहा भाई, मैंने पहले उन्हें बोला जो हमारे वो थे वीडियो एनालिस्ट कि भाई माही भाई को बॉल दिखानी है, तो उसने दिखाई, फिर माही बोल नो बॉल तो है यार ये। और सबसे उन्होंने ये कह रहे थे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उससे मैच जीते हैं हारे, उससे वो चीज़ नहीं है, लेकिन आप किसी और के प्रेशर में आके अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो सिर्फ ये बोल रहे थे। अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, वो जनरली नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है हो गया, तो मज़ा तो आया देखने में। अब इफ़ यू आस्क माही भाई नाउ, वो कहेंगे कि यार रह नहीं देता, नहीं जाता। माही भाई हमेशा ना बड़े इन चीज़ों में, वो कहते हैं हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया यार, अब क्या कर सकते हैं, नहीं होना चाहिए, वो खुद बोलते हैं नहीं होना चाहिए, हाँ हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। बट ऐसे तो उनको नहीं आता होगा ना गुस्सा इन जनरल? नहीं गुस्सा आता है, मैंने तो सुना बहुत गुस्सा आता है उन्हें। हाँ बहुत गालियाँ खाई हम लोगों ने। लेकिन वो कहते हैं ग्राउंड की चीज़ ग्राउंड में छोड़ के आता हूँ, बाहर आके समझाएंगे तुझे, गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन गुस्सा सिर्फ ग्राउंड में करेंगे। मैंने बहुत गालियाँ खाई हैं यार। हाँ, ये तो मैंने सुना कि बीइंग अ फास्ट बॉलर दिमाग भी थोड़ा उस टाइम पे कम रहता है ना ग्राउंड में, फिर ये तो पीछे क्या चल रहा है ज़्यादा देखना है, ग्राउंड के अंदर कम देखना है, तो वो उस चक्कर में गालियाँ बहुत खाई हैं। वो पीछे से हाथ हिला रहे होते थे, हमारा मुंह पीछे पीछे क्या हो रहा है, पीछे किसी ने आवाज़ लगा दिया है, भी तो दिल्ली वाले, किसी ने एक बार आवाज़ लगाई नहीं कि पीछे हाँ हाँ। अब ये गालियाँ खाने वाला कोटा आई थिंक अब दीपक चहर के पास है, यही बोलने वाला था। अब दीपक चहर खाता है। बहुत गालियाँ खाई हैं दीपक चहर ने। दीपक चहर का भी एक किस्सा है। बिल्कुल। 19 में जब हम लोग थे तो करण मैं बाहर बैठे हुए, हम लोग, दीपक खेल रहा था, पसीने आ रहे थे, चेन्नई में बहुत गर्मी थी, नकल बॉल डाला इसने, सर के ऊपर से निकल गया सीधा। तो माही भाई ने बोला कि नकल बॉल मत डालियो, या उससे पहले इसने एक नकल बाउंसर फेंका, वो सीधा फुल टॉस चला गया और कुछ हुआ नहीं, उस पर चौका छक्का लग गया होगा, कुछ हो गया होगा। तो माही भाई ने बोला कि नकल मत फेंकियो अब। कह रहा ठीक है माही भाई नहीं फेंकूंगा। 1-2 बॉलें डाली इसने, उसके बाद फिर नकल फेंकी सीधी सर के ऊपर से। माही भाई आए से कंधे में हाथ रख के इसके, माही भाई ने 2-3 चीज़ें बोली और फिर माही भाई चले गए। अब हम तो बाहर थे, हम नहीं खेल रहे थे मैच, तो हम लोग मैच खत्म हो गया, आए हमारे पास, और पता क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या हो गया, कह रहा पता है माही भाई ने क्या बोला था। पहले हम नहीं पूछ रहे माही भाई ने क्या बोला था, कह रहा पता क्या बोला था माही भाई ने। मैंने कहा पता, कह रहा माही भाई ने बोला 2-3 अच्छी चीज़ें, और उसके बाद कहते कि
बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ और बेवकूफ़ तू नहीं है, बेवकूफ़ मैं हूँ। ये वो टिपिकल पापा वाला ना कि नहीं नहीं हमारी ही गलती है हमने। तो वो भी बड़ा एक कमाल का किस्सा है। तो दीपक अभी है, दीपक लाइन में रहेगा। प्यार भी बहुत करते हैं। हाँ ऑफ कोर्स देख उनसे ही प्यार करते हैं जिनको डांट सकते हैं, ये तो है। पर 2019 का जो फाइनल है वो भी, आप तो बड़े इंटरेस्टिंग फाइनल में रहे हो। 2019 का फाइनल भी 2019 का भी बड़ा इंटरेस्टिंग फाइनल वाला था यार। हाँ हाँ, उसमें भी मैंने माही भाई को बहुत गुस्सा देखा। हाँ, क्योंकि निकल गया था मैच वो। निकल गया था यार ऑलमोस्ट। और जिस तरीके से निकला था ना, मैंने शायद इतनी गट्सी इनिंग किसी की नहीं देखी। शेन वॉटसन का पैड फट के, पैड के अंदर वो होती है वुड की पट्टी, लकड़ी जो होती है, लकड़ी से पैड बनता है ना, तो उसका वो लकड़ी यहाँ से अंदर घुस गया डाइव मार के। हाँ, जब उसने डाई मारी तो उसका यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा कटा हुआ था और उसी कटे में खेल रहा था। तो वो मेरे लिए, मुझे लगता है कि बहुत ही गट्सी इनिंग थी और उसने वन साइड कर दिया था ऑलमोस्ट गेम, नो डाउट। मलिंगा ने बहुत ही कमाल का ओवर डाल के, और ईशान का वो रन आउट जो माही भाई रन आउट हुए, तो वो सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं हमें थोड़ा नीचे लगा दिया। और फिर लास्ट बॉल पे उसके लिए भी गट्स चाहिए कि मलिंगा ने जो लास्ट बॉल स्लोअर फेंका, जनरली कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है स्लोअर फेंकना लास्ट बॉल कि भाई मैं यॉर्कर मान के निकालूंगा। 2 रन चाहिए थे, 1 रन चाहिए था, कुछ ऐसा ही था। 2 रन चाहिए थे, एक भी नहीं बना था। एक से LBO हारे का। हम लोग, हाँ, एक से हारे हम लोग। तो वो मैच भी याद है मुझे, काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो मैच। ऐसे तू याद दिलाएगा तो मुझे याद रहेंगे। शार्दुल को पकड़ा फिर गुद्दी से। 1 रन था। बेवकूफ तू नहीं मैं। शार्दुल को बोला नहीं नहीं, ऐसा किसी को कुछ बोलने वाला हिसाब के सब कौन चाहता है यार ऐसे सब चीज़ें, लेकिन और मलिंगा को कैसे मार लो यार। हाँ, मतलब मलिंगा का भी पीक हो गया था उस टाइम, वो IPL की है तो मैंने कर दिया। हाँ, मेरे ख्याल से लास्ट ही था उसका भी, उसके बाद खेला है। एज बॉलिंग कोच आ गए तो उसके बाद आई थिंक। हाँ शायद, हाँ जब ऑक्शन हुए अगले तो फिर उससे वो नहीं है शायद। और एक और बॉलर है ड्वेन ब्रावो, भाई वो भी इतना, मतलब जब लिए तो 25-25 28-28 विकेटें लिए, उनकी स्लोअर वन को क्यों नहीं पकड़ पाता है यार? उसकी लेंथ बहुत अच्छी है स्लोअर की, और उसका छूटता बहुत अच्छा है। जैसे हर्षल का छूटता है ना, ये लोग यहाँ से स्लोअर छोड़ते हैं, हम लोग कटर ऐसे घुमाते हैं, ये लोग यहाँ से छोड़ते हैं स्लोअर। तो आर्म स्पीड स्लो नहीं होती और ये बॉल डिप होती है रोटेशंस की वजह से, मे बी नेगेटिव रोटेशंस की वजह से, लेकिन वो डिप होता है उनका बॉल बहुत अच्छा। तो शायद इसीलिए वो जब डिप होता है तो पढ़ नहीं पाते बहुत सारे लोग, और वो आगे से डिप होता है तो वो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। लेकिन स्टिल वो डालना कहाँ है वो बहुत ज़रूरी है। ब्रावो बाहर भी डालता है, ब्रावो विकेटों पे भी डालता है, सेम हर्षल भी दोनों जगह डालता है। तो इसीलिए हर्षल का भी तुम देखो कि सक्सेसफुल क्यों है T20 में, इसीलिए। तो वो सारा डिप वाला बॉल आना बहुत ज़रूरी है। हर्षल से आपका बॉन्ड कैसा दोनों? हर्षल मैंने सुना बहुत ही ऐसे, वो भी वन ऑफ द एजुकेटेड क्रिकेटर्स की, उनकी तो मैंने इंग्लिश सुनी, मैंने कहा अरे मैंने उनसे बात की है तो मुझे सब 5-10 मिनट में समझा गए लाइफ का कि भाई क्या करना है। हाँ वो भी नहीं वो अच्छा, हाँ, पढ़ा लिखा बंदा है ना, उनका एक्सेंट भी। हर्षल, जयंत, हमारे ग्रुप में 2-3 पढ़े लिखे लड़के। भैया आप खुद, अभी मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब बहुत ही आप, मुझे वो दिख रहा है कि अगर आप ब्रॉडकास्ट पे आओगे ना और जैसे आप चीज़ें समझा रहे हो, हमें ऐसे ही बंदे चाहिए। नहीं सच में यार, मुझे बहुत ये, मेरे लिए से वैसा, मैं स्टोरीज तो मुझे पता चली फ़न के लिए, बट जैसे आपने गेम को भी जैसे रीड किया और इन जनरल लाइफ के बारे में भी जो आपने फंडे दिए, मुझे बहुत मज़ा आया सुन के। हाँ तो ठीक है, फिर तो बढ़िया है। हरियाणा की जो टीम है ये वाली, ये जो अभी जीती भी है राजस्थान से, विजय हजारे पे जीती है, विजय हजारे, है ना, वो टीम भी बड़ा ड्रीम रन है। मैं देख रहा था कि हाँ, पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट करके खेले, पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट। और हमारी टीम हमेशा वाइट बॉल का बहुत अच्छा रहा है, हमेशा। हमने इंडिविजुअली दूसरी फ्रेंचाइजीज के लिए जाके अच्छा किया है, कभी भी टीम के लिए अच्छा नहीं कर पा रहे थे। इस साल एज ए यूनिट हमने बहुत अच्छा खेला और हम पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट करके जीते हैं। हम शायद एक भी मैच नहीं हारे। एक मैच नहीं हारे शायद। फाइनल आपका राजस्थान के साथ था? राजस्थान के साथ था, यस। और हाँ, उस पर दीपक हुडा ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, उससे पहले सेमीफाइनल जिताया था। मैं इंजर्ड था ना, मैं खेल रहा था ना, चहल खेल रहा था, चहल चले गए थे वो काउंटी खेलने। हाँ, और ना जयंत खेल रहा था, ठीक है। तो हर्षल, अशोक मनेरिया टीम में आ गया था उस हरियाणा के लिए, कैप्टन कर रहा था। हर्षल, अशोक, राहुल, हिमांशु, लड़के पुराने ही हैं सारे के सारे, लेकिन लड़कों ने बहुत कमाल की क्रिकेट खेली यार, मज़ा आ गया देख के। बहुत ऐसा भी हुआ कि यार हम क्यों नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हमारा भी, मतलब मैं दिल से ये चाहता था कि एक तो हरियाणा के लिए ट्रॉफी हो। तो हाँ, वो आ गई, वो जब आई जब मेरे को, हम इंजर्ड थे। हरियाणा का ड्रेसिंग रूम कैसा है? राहुल तेवतिया, आप, जयंत यादव, वो किसके रूम में बैठते हो आप लोग? हरियाणा के ड्रेसिंग रूम में बहुत मजा आता है। मूवीज, क्या मूवीज देख रहे हो? मूवीज तो चलती रहती हैं, लेकिन हरियाणा वाले कैसे रहते हैं, एक दूसरे की टांग तो कभी रुकेगी नहीं है, वो चलती रहती है, 24 घंटे ऑन है कि आँख खुली नहीं, आप सुबह आँख खुले, अगर
जैसे 2 बिस्तर होते हैं, हम जब लाली में रहते हैं तो एक अगर हमारी आँख एक बंदे की आँख खुली और दूसरा बंदा सो भी रहा है ना, तो भी उसे पहले गुड मॉर्निंग ठीक से ही करेंगे। ये तो है। तो वो वाला जो एक कहते हैं हॉस्टल फन या उस तरह, वो ऑन रहता है पूरी टीम में, पूरे दिन वो चलता रहता है ग्राउंड के अंदर। यार तू दीपक हुड्डा की बात कर रहा है, दीपक हुड्डा से पूछियो, दीपक हुड्डा बेसिकली हरियाणा से है, तो उसे हरियाणवी आती है, गुड़गांव में रहता है वो। तो हम हरियाणा से प्रैक्टिस गेम खेल रहे थे, वो मेरे पास आया, कह रहा यार भैया यार अपनी टीम में ले लो यार, बड़ा कितना अच्छा लग रहा है, सब हरियाणी में बात कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, कितनी बके कर रहे हो तुम लोग यार, यहाँ तो कोई करता ही नहीं यार। तो ये वाला एनवायरनमेंट है जो टीम को ना साथ रखता है। जीतना हारना वापस से दूसरी चीज़ है, साथ रहना बहुत ज़रूरी है, वो सबसे जरूरी। क्योंकि यार इतना टाइम क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, इतना टाइम घर में नहीं बिताते जितना टाइम साथ में बिताते हैं। अगर उसमें भी एक दूसरे को काटना शुरू कर देंगे ना, तो फिर ज़िंदगी थोड़ी सी भारी हो जाती है भाई। तो इसलिए मुझे तो बहुत मजा आता है हरियाणा ड्रेसिंग रूम। मैं नहीं भी खेलता हूँ तो सर को फ़ोन कर देता हूँ, सर आ जाऊँ क्या? थोड़ा बहुत ऐसे बैठ जाएंगे यार, मतलब कि टीम के साथ ट्रैवल कर लूँ, कुछ कर लूँ, वो वाली चीज़, तो मजा आता है। ऑफ सीजन आप क्रिकेट फॉलो करते हो? देख रहे हो टेस्ट मैच चल रहा है? मैं देखता रहता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि फुल फ्लेज के पूरे दिन देख रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं ये रहता हूँ कि सोने, अगर मैंने नहीं देखा आज पूरे दिन, तो सोने से पहले मुझे हाईलाइट देखनी है। हाँ, तो लग रहा है अब इंडिया ने क्यों डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश ने थोड़ा रन मार दिए ऊपर से। अरे 500 रन है मेरे भाई। हाँ है तो है, बांग्लादेश की भी आई थिंक 2 विकेटें उड़ी हैं। देखोगे स्कोर क्या हुआ है? अरे 50 पे 9 लॉस, तो 2 आउट हो गए, 100 बना दिए होंगे। हाँ 150 बना दिए, हाँ। 4 विकेटें भी गिर गई वैसे। अरे खत्म है। आप वो 500 रन में और कितने में डिक्लेयर किया? 700 पे। हाँ ये भी है। नहीं ये तो क्या था, शुभमन गिल की 200 हो जाती, तो मैंने भी कहा कि हाँ यार 200 करा देते। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म थोड़ी होती हैं। ये तो है। ठीक है, ऑन दिस नोट हाँ मेरा तो सवाल खत्म। हाँ बट थैंक यू सो मच मोहित भैया, आप गुड़गांव से नोएडा आना भी बहुत बड़ी बात है। 2.5 घंटे आई थिंक। पर्पल कैप शायद इजी है, पर गुड़गांव से ये तो बात फैक्ट है यार। मैं जैसे इसे पता है, इसके मैसेज आते थे ना, मैंने कहा यार हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, पर्पल कैप इजी है गाइस। गुड़गांव से नोएडा अगर आने की कोशिश कर रहे हो वो मुश्किल है। 2.5 घंटे लग गए यार।